स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल शेंशन को देखते हैं। वहाँ पे आग लग गई थी एंड वहाँ पे वो और उसके दोनों छोटे ब्रदर्स फायर में फंस जाते हैं। तो वो अपने सेकंड ब्रदर को कहती है, तुम पहले जाके थर्ड ब्रदर को प्रोटेक्ट करो और दोनों यहाँ से भाग जाओ। लूचन, तुम बड़े हो, जल्दी करो। तो लूचन छोटे ब्रदर जिंग को लेके चला गया था। शेंशन भी आग में से निकलने की कोशिश करती है, पर उसके ऊपर आग से चली रॉड गिर जाती है, जिससे वो गिर गई थी। तब उसको पता चलता है कि अब तक मैं जिस वर्ल्ड में रह रही थी वो एक ओल्ड फैशन मेलोड्रामा नॉवल वर्ल्ड है। मैं और मेरे दोनों यंगर ब्रदर्स इस नॉवल वर्ल्ड के बस कैनन फोडर है। मेरा सेकंड ब्रदर लूशन, जो बड़ा होकर बहुत ज्यादा रूथलेस और डेंजरस माफिया गैंगस्टर बन जाएगा, बट वो बहुत ज्यादा लव ऑब्सेस्ड है, जिसकी वजह से नॉवल की फीमेल रुआन को पैसों की अय्याशी करवाएगा, खुलेआम उस पर खर्चा करेगा। बट फिर वही फीमेल रुआन नॉवल के मेल लीड सू के साथ मिलके लूचन की कंपनी को सड़क पे ला देगी। और तो और मेरा थर्ड ब्रदर जिंग, जो कई साल पहले खो गया था, हमेशा बाहर भटकता रहेगा और रुआन की सिस्टर जियाओ उसकी क्लॉथ सनशाइन बन जाएगी। तो वो जियाओ को बचाने के लिए खुद की जान दे देगा। शेंशन की आइस बंद होने लग जाती है और कहती है, ये कौन सी बेवकूफ राइटर ने इतनी घटिया कहानी लिखी है। मैं अपने यंगर ब्रदर्स को बचाना चाहती हूँ, मुझे कैनन फॉडर नहीं बनना। एंड उसकी आइस बंद हो गई थी। तभी नेक्स्ट सीन में उसकी आइस खुलती है तो वो एकदम हैरान थी कि मैं अभी तक टपकी नहीं हूँ, और अपने फोन में देखती है 2026, यानी मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ गई हूँ। अपनी डेथ के 10 साल बाद रिबॉर्न हुई हूँ। वहीं पे तो वेट्रेस बातें कर रही थी कि मिस्टर लू फिर से क्लब में आ गए हैं, देखो तो सही कितना ज्यादा हैंडसम और परफेक्ट मैन है। दूसरा कहता है, पर मिस्टर लू के दिल में तो सिर्फ उसकी फियांसे रुआन है, सुना है वो आज उसके बर्थडे पे मिलियंस खर्च करने वाले हैं। शेंशन सोचती है, मिस्टर लू यानी मेरे सेकंड ब्रदर लूचन की बात कर रहे हैं। ये लूचन बेवकूफ है क्या? बर्थडे पे कौन मिलियंस खर्च करता है? तभी तो अपनी कंपनी खो बैठेगा। और पूछती है, मुझे बता सकते हो मिस्टर लू कहाँ है? वेट्रेस बताती है, वीआईपी रूम में। शेंशन वहीं जाने लगी थी तो दूसरा वेटर कहता है, ये मिस्टर लू के पास जा रही है, इसको पता नहीं है। रुआन के अलावा वो कभी किसी लड़की को अपने आसपास नहीं भटकने देते। लगता है आज इसकी वाट लगने वाली है। वीआईपी रूम में हम लूचन को देखते हैं, जो बैठा वो ड्रिंक कर रहा था। साथ में उसकी असिस्टेंट खड़ी थी। वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर लू रुआन के बर्थडे पे इसलिए इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि रुआन की शक्ल मिस्टर लू की डेड सिस्टर जैसी दिखती है। मिस्टर लू रुआन को मैसेज करता है, तुम कब आओगी? मैंने तुम्हारे लिए बड़े सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तो असिस्टेंट सोचती है, किसने सोचा था जो शहर का सबसे ज्यादा डेंजरस और क्रूअल सीईओ है, जिससे सब डरते हैं, उसकी रुआन के सामने इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाती है। बताओ जी, कौन बर्थडे पे मिलियंस खर्च करता होगा? कम से कम कंपनी के कैश फ्लो के बारे में तो सोच लेते हैं। तभी एक लड़की आके लूशन को ड्रिंक ऑफर करती है, उसके ऊपर गिरा देती है कि सॉरी सॉरी गलती से हो गया, कोई नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। बट लूचन उसको धक्का मार के गिरा देता है और कहता है, असिस्टेंट आज से इस लड़की को हांगकांग से गायब कर दो। शेंशन आती हुई देख लेती है तो सोचती है, मेरा इतना समझदार सेकंड ब्रदर इतना ज्यादा डेंजरस कैसे बन गया? लगता है इसने कुछ ज्यादा ड्रामा देख लिए हैं। वो लड़की लूचन के पैर पकड़ लेती है कि प्लीज मिस्टर लू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बट वो पैर छुड़ा के बॉटल उठा लेता है कि मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है। उस बॉटल से उसका सर फोड़ने वाला था। तभी शेंशन चिल्ला के पड़ती है, रुको। लूचन तो उसको देख के एकदम हैरान था। शेंशन उससे बॉटल छीन के आती है, लगता है तुम कुछ ज्यादा बड़े हो गए हो। बाकी लोग बातें करने लग जाते हैं कि लड़की पागल हो गई है क्या? मिस्टर लू से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? अब तो ये गई काम से। रुआन के बर्थडे पे तमाशा किया, लगता है अपनी जान से जाएगी। लूचन जोर से चिल्ला के पड़ता है कि निकलो यहाँ से। असिस्टेंट कहती है, अच्छा होगा तुम चली जाओगी, वरना कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बट लूचन कहता है, मैं तुम सब लोगों को बोल रहा हूँ। तो वो सब डर गए थे। शेंशन उस लड़की को खड़ा कर कहती है, ये मैटर तो सिर्फ बात करने से सॉल्व हो सकता था, मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई कंट्री माफिया हो? अभी कभी माफी मांगो। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मैंने पहले मास्टर लूशन पर ट्राई मारा था। मास्टर लूशन सॉरी। शेंशन कहती, देखा इसने माफी मांगी, अब तुम भी माफी मांगो। असिस्टेंट सोचती है, ये लड़की क्रेजी है क्या? भला कोल्ड फेस किलर मास्टर लू कैसे माफी मांग सकते हैं? सॉरी जैसे शब्द तो मास्टर लू की डिक्शनरी में है ही नहीं। पर तभी लूचन सिर झुका के कहता है सॉरी, तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। असिस्टेंट सोचती है, ये सच में मास्टर लू ही है ना? आखिर ये लड़की है कौन? शेंशन कहती, ये हुई ना बात, और तुम लड़की जाओ यहाँ से, कभी भी लड़कों पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। उस लड़की के जाते बाकी सभी वहां चले जाते हैं। शेंशन गुस्से सोफे पर बैठ के कहती है, अभी के अभी ये बर्थडे पार्टी कैंसिल करो। 10 ऑफ मिलियंस खर्च कर दिए, पेरेंट्स की बात भूल गए हो क्या कि उन्होंने हमें बचपन से क्या सिखाया है कि अगर पैसे हों भी तब भी फजूल खर्ची नहीं करनी है। लूचन पूछता है, सिस्टर ये तुम ही हो ना? तो शेंशन उसको थपड़ा मार के आती है, अब इतने बड़े हो गए हो, अपनी बड़ी सिस्टर की बात भी नहीं सुनोगे?
तो कहता नहीं तो मैं तो सबसे ज्यादा अपनी सिस्टर की बात ही मानता हूँ। और बाहर असिस्टेंट से कहता है आज की बर्थडे पार्टी कैंसिल करते हैं, सबको भगा दो। असिस्टेंट कहती है अगर रुआन को पता चला वो सैड होगी। लूजन कहता है वो बहुत ज्यादा जेंटल और काइंड है, जरूर इस बात को समझेगी। तो असिस्टेंट कंफ्यूज थी, रुआन तो हमेशा मास्टर लू की टॉप प्रायोरिटी रही है, तो आज इनको क्या हो गया। लूजन शेंशन को ऑरेंज दे रहा था और पूछता है क्या तुम सच में 10 साल पास्ट से टाइम ट्रेवल करके आई हो। शेंशन कहती हाँ, उस टाइम जब मैं फायर में फंस गई थी मुझे लगा कि मैं टपकने वाली हूँ, पर जैसे मैंने अपनी आइस खोली मैं यहाँ पे थी। लूजन रोने लग जाता है, सॉरी सिस्टर, मुझे तुम्हें फायर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो उसकी गाल पकड़ कहती है तुम अब मैन बन गए हो, उस टाइम तुमने बिल्कुल सही किया था जो मैंने करने को कहा था। लूजन कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं और गंदगी है, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। तभी शेंशन पता नहीं कहाँ से बेल्ट निकालती है कि तुमने क्लब आना भी सीख लिया, मैंने बताया था ना ड्रिंक करना गलत है। वो डरता हुआ पीछे कोने लगा था, सिस्टर मुझे माफ कर दो। तो कहती लगता भूल गई बचपन में मैंने कैसे सिखाया था। उसको बेल्ट से मारने लगी थी तो अपनी जान बचा के भागता है, प्लीज मुझे बख्श दो सिस्टर। असिस्टेंट झांक के देख रही थी और कहती है अच्छा तो ये मास्टर लू की ओल्डर सिस्टर है, भले दिखने में लगती नहीं है कि बड़ी होगी, पर इनकी हरकतें देख के साफ पता चल रहा है कि सिबलिंग्स हैं, क्योंकि बड़ी बहन ही ऐसा कर सकती है। लूजन भागता हुआ थक के आके सोफे बैठ जाता है तो कहती है मैं कुछ सालों के लिए बाहर के गई, तुम तो पूरे बिगड़ गए हो, अब मैं वापस आ गई ना तो तुम्हारी सारी बुरी आदतें सुधारूंगी। तो एकदम से खड़ा होकर कहता है ओके सिस्टर, अब से मैं सिर्फ तुम्हारे सुनूंगा। तो हल्का से मार के कहती है गुड बाय बनो, चलो अब घर चलते हैं। असिस्टेंट सोचती है इस डेंजरस माफिया सीईओ को सिर्फ इनकी एल्डर सिस्टर ही सुधार सकती है, शुक्र है $1 बिलियन कंपनी बच जाएगी। लूजन जाके उसके लिए कार का गेट खोलता है, वो अंदर बैठती है तो उसके साथ बैठ कर उसको देखने लगा था कि फाइनली मेरी सिस्टर वापस आ गई, अब मैं अच्छे से अपनी सिस्टर को इम्प्रेस करूंगा। तो पूछता है तुम क्या कुछ खाने चलोगी पहले। वो कहती नहीं अभी भूख नहीं है, पहले ये बताओ तुम्हारे रुआन के बीच में बातें कहाँ तक पहुँची हैं। लूजन कहता है रुआन मेरी फियांसे है और बहुत अच्छी इंसान है, जेंटल और काइंड भी है, जब तुम घर जाओगी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वो एकदम हैरान, तुम दोनों क्या सेम घर में रहने लग गए हो। लूजन कहता है क्योंकि रुआन को एडवांस में मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस करनी थी और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है, इसलिए उसको लू फैमिली की विला में ले आया। शेंशन सोचती है क्या स्टोरी इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई या फिर रुआन से वेट नहीं हो रहा। उसने इतनी जल्दी लू फैमिली की विला पे नजर डाल दी और कहती है ये भी तो हो सकता है जिस रुआन को तुम इतना अच्छा समझती हो रियल में वो इतनी अच्छी हो ही ना। लूजन कहता नहीं सिस्टर ऐसा नहीं है, वो सच में अच्छी लड़की है, पहली बार मुझे कोई पसंद आया तो सोचती सच में प्यार में पगला गया है, पर मैं इसकी ट्रेजिक एंडिंग नहीं होने दूंगी, मुझे कैसे भी करके इसको रुआन का असली चेहरा दिखाना होगा। लूजन कहता है चलो लू विला में चलते हैं। तो कहती है हम दोनों दुश्मन सेम घर में नहीं रह सकते और मुझे तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील भी नहीं बनना, तुम मेरे लिए न्यू विला प्रिपेयर कर दो। लूजन सोचता है मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं इसे इम्प्रेस करने के कितने मौके खो दूंगा, और कहता है तुम दूसरे विला में रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, वैसे भी बचपन से मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मेरे बिना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। और कार भगा के ले जाता है। इधर गर्ल्स रुआन को बोल रही थी कि मिस्टर लू तो तुम्हारे पीछे पूरे पगलू हैं, सिर्फ तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे मिलियंस का खर्चा कर दिया, हमें तो तुमसे जलन हो रही है। रुआन कहती सिर्फ 10 मिलियन ही तो है, देखना वो तो मुझे मोस्ट लग्जरियस वेडिंग देगा, और पता है सू ग्रुप का सू भी मुझे पहली बार देखती मेरे प्यार में पड़ गया, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मुझे किसको चूज करना है, दोनों ही काफी ज्यादा रिच हैं। और फिर वेटरेस से पूछती है कि मिस्टर लू किस रूम में मेरे वेट कर रहा है, बट वेटरेस कहती है वो तो पहले ही पार्टी कैंसिल करके चले गए हैं। रुआन हैरान थी ये कैसे हो सकता है। वेटरेस कहती है एक लड़की मास्टर लू से मिलने के लिए आई थी, फिर तो उन्होंने सबको रूम से बाहर निकाल दिया। तो रुआन गुस्से में किस लड़की की इतनी हिम्मत हुई मेरे बंदे को पटाया, और लूचन को कॉल करने लगती है कि तुमने बर्थडे पार्टी कैंसिल की, कुछ हुआ है क्या। वो कहता मैं बताना भूल गया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बता दूंगा, और आज रात घर भी वापस नहीं आऊंगा, और फोन काट देता है। शेंशन से पूछने लगा था सिस्टर तुम्हें विला कैसा लगा। वो कहती अच्छा है। तो कहता है मैं तुम्हारे लिए नैनी हार कर दूंगा ताकि जब मैंने यहाँ पे हूँ तो वो तुम्हारा ध्यान रखे। क्रेडिट कार्ड दे के पूरा विला ही बाय कर लेता है। तो सोचती है डोमिनरिंग यंगर ब्रदर होना इतना भी बुरा नहीं है। इधर रुआन चिड़ी हुई थी, मास्टर लू ने मेरा फोन काटा, पता करो वो कौन सी लड़की है। तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है तो तुम बर्थडे नहीं मनाओगी। तो कहती है ऑफ कोर्स मनाऊंगी, मेरे पास और भी लड़के हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेलेड मिस्टर फू को देखते हैं, जिसको उसका सूचना के बताता है कि बॉस लूशन ने अचानक से बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी, और सोचता है इतने सालों से मेरे बॉस मिस्टर फू उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर वो मिलियंस बर्थडे पार्टी में उड़ा रहा है, और बताता है इस लड़की के आने की वजह से बर्थडे पार्टी कैंसिल की। मिस्टर फू जैसे उसका फेस देखता तो हैरान। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, बचपन में उससे पूछती है तुम गिरे क्यों हुए हो, चलो मेरा हाथ पकड़ के उठ जाओ।
दूसरे लड़के कहते हैं इसको मत पकड़ो, इससे गंदी स्मेल आ रही है, मेरे साथ खेलो, मेरे पास खिलौने भी हैं। पर शेंशन फिर भी उसी बच्चे की हेल्प कर रही थी। तो बच्चा शिकायत कर देता है कि इसने मुझे मारा। शेंशन कहती है क्योंकि पहले इसने मारा। उसके डैड कहते हैं ओके, पर आगे से तेज मत मारना, तुम्हें चोट लग जाएगी। तब उसने मिस्टर फू खड़ा कर दिया था कि तुम कितने पतले हो रहे हो, मैं अपने डैड को बोलूंगी यहाँ पे बहुत सारे पैसे डोनेट करें ताकि तुम ज्यादा खा पाओ। तो मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहता है पता करो ये लड़की कहाँ है, मुझे इससे मिलना है। इधर लूचन शेंशन से कहता है पैर भिगो के रखने से अच्छी नींद आती है सिस्टर। तो वो भी बाल्टी में पैर डाल लेती है कि तुम मेरे सबसे लॉयल सर्वेंट बनने के लायक हो। वैसे थर्ड ब्रदर कहाँ है? तो लूशन का तो एकदम से मुंह तर जाता और कहता है सॉरी सिस्टर, वहाँ पे इतनी बड़ी आग लग गई थी कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। जब हम लोग बाहर आए तो भीड़ में वो खो गया, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती है तुम खुद को ब्लेम मत करो, उस टाइम तो तुम खुद बच्चे थे। मेरे जाने के बाद यही काफी है कि तुमने कंपनी को इतने टाइम से अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है। पर कोई नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो मैं हमारे थर्ड ब्रदर को ढूंढ लूंगी। और सोचती है स्टोरी के अकॉर्डिंग रुआन की सिस्टर जियाओ मेरे थर्ड ब्रदर जिंग से मिलेगी, तो अगर मैं जिया को ढूंढ लूं थर्ड ब्रदर भी जल्दी मिल सकता है। और फिर कहती है मैं नहाने जा रही हूँ, मैं पिछले 10 सालों से नहीं नहाई हूँ। लूचन कहता है गुड नाइट सिस्टर एंड वो अपने रूम में जाती है। बट मिस्टर फू बाहर से खड़ा उसको शैडो से देख रहा था और अपने असिस्टेंट से कहता है इसके पास वाला विला खरीद लो। असिस्टेंट कहता है उस विला का ओनर इस विला को बेचेगा। मिस्टर फू कहता है विला 50 मिलियन का है ना, तो उसको 500 मिलियन दे देना। असिस्टेंट के तो होश उड़ गए थे। मिस्टर फू कहते जल्दी काम नहीं हुआ तो मैं असिस्टेंट चेंज कर दूंगा। तो असिस्टेंट वाज लाइक नहीं बॉस अभी करता हूँ। इधर रुआन को उसकी फ्रेंड बताती है कि ये वो लड़की है जिसको लूशन ने विला भी खरीद के दिया है। तो रुआन गुस्से में थी कि वो खुलेआम मिस्ट्रेस रख रहा है, लगता है उसे जाके मिलना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में शेंशन नीचे आ रही थी तो लूशन कहता है देखो सिस्टर मैं किसको लेके आया हूँ। आंटी कोई कहती है यकीन नहीं हो रहा तुम्हें लाइफ टाइम में दोबारा देखने का मौका मिला। तो वो आंटी कोई को जाके हक कर लेती है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आंटी कोई कहती मेरी गलती थी, मैं छुट्टी लेके विला से गई थी तभी विला में आग लगी थी। तो कहती वो सब तो पास्ट की बातें थी, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। लूचन तुमने मेरे लिए आंटी कोई को ढूंढा, तुम तो अच्छे सर्वेंट बनते जा रहे हो। लूचन प्राउड फील कर रहा था, देखा मैं बेस्ट हूँ। सब लोग हंसने लगे थे। तो शेंशन कहती है वेट कितना टाइम हो गया है, तुम अभी तक कंपनी क्यों नहीं गए? वो कहता अभी तुम वापस आई हो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो सोचती है प्यार में पगलैट है, तभी तो बाद में इसकी कंपनी छिन जाएगी। और कहती है अगर ऐसी हरकतें करते रहे ना तो मुझे तुम्हारे साथ बाद में जंगली सब्जियां बेचनी पड़ेंगी। वो कहता है जंगली सब्जियां? सिस्टर कौन सी जंगली सब्जी बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। तो कहती पगलैट कहीं कि मैं डायलॉग मार रही थी, मेरा मतलब तुझे खुद ही अपनी कंपनी को हैंडल करना चाहिए, अब मेरे साथ कंपनी चल। वो कहता क्यों जाना है कंपनी? तो उसको बेल्ट दिखाती है, लगता है फैमिली डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। तो एकदम तैयार हो जाता कि हाँ अभी चाहता हूँ। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है तो आंटी कोई को भी अपने साथ बैठा लिया था। तभी उसको बाहर से आवाज आती है कि किसने मेरे बंदे को बिठाया है। वो दोनों बाहर आती हैं तो रुआन अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी और उसे सुनाने लगती है कितनी बेशर्म हो, तुम्हें पता नहीं है मास्टर लोग की ऑलरेडी रुआन के साथ एंगेजमेंट हो रखी है, तब भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। और चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे लोग इकट्ठे कर लिए थे। आंटी को मना करने लग जाती है कि सच नहीं है। शेंशन सोचती है ये रुआन भली नॉवल की फीमेल लीड है पर दिमाग से पूरी पैदल है, मेरी आइडेंटिटी जाने बिना ही मुझ पे आरोप लगा रही है। कॉमन सेंस से पता चल सकता है कि मैं लूचन की बड़ी सिस्टर हूँ। और कहती है किसने कहा कि मैं लूचन की मिस्ट्रेस हूँ? रुआन की फ्रेंड कहती है साफ पता चल रहा है, तुम्हें लगता अपनी बॉडी बेच के लू फैमिली में आ सकती हो। तो शेंशन उसको थपड़ा मार देती है। रुआन कहती है शेंशन तुमको ज्यादा कर दिखा रही हो। उसकी फ्रेंड कहती है रुआन के एक बोलने पे लूचन इस विला को छोड़ो, वो तो पूरे शहर को बाय कर सकता है। आस पड़ोस के कहते हैं मास्टर लूचन तो रुआन के अलावा किसी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देते, तो आखिर ये लड़की है कौन? रुआन कहती है ये मिस्ट्रेस है और कुछ नहीं। अच्छा होगा खुद ही लूचन को छोड़ के चली जाओगी, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। आंटी कुल कहती है मास्टर लोग तेरे जैसी लड़की शादी कैसे कर सकते हैं? रुआन हंसने लग जाती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये क्या तुम्हारी मॉम है? अच्छा तो नैनी की बेटी हो, अपनी मॉम को भी यहाँ ले आई। आंटी कोई को गुस्सा आ रहा था ये क्या बकवास कर रही हो। तो शेंशन कहती है सबसे पहली बात तो मैं लूचन की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं उसकी ओल्डर सिस्टर हूँ। इधर लूचन जाता सोच रहा था कि घर वापस आते टाइम मैं सिस्टर के लिए उसका फेवरेट केक ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। असिस्टेंट को कॉल आता है तो बताती है कि रुआन कुछ लोगों को इकट्ठा करके शेंशन के विला के पास उसे परेशान कर रही है। लूचन हैरान था, जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, चलो वापस चलो। इधर ये कोई भी यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि शेंशन लूचन की ओल्डर सिस्टर है। उन्हें लग रहा था कि वो बहाने बना रही है। और ऊपर से कहते हैं अच्छा होगा रुआन से माफी मांग लो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। तो आंटी कोई आज्ञा चाहती है खबरदार अगर किसी ने शेंशन को हाथ भी लगाया तो मास्टर लोग आ गए तो तुमसे बहुत पछताओगे।
रुआन गुस्से में आंटी को मारने लगी थी कि मैं लो फैमिली की होने वाली यंग लेडी हूँ, पर शेंशन उल्टा उसी को थप्पड़ मार देती है। तुझे किसने बोला तू आंटी को मार सकती है? रुआन कहते इतनी हिम्मत मुझे मारा? तो शेंशन कहती है हाँ, क्योंकि तू इसी के लायक है। इवन जू के गोरिल्ला भी तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। रुआन कहती है अब मास्टर लू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ पे लूचना चाहता है तो शिकायत करने लग जाती है कि इसको शहर से बाहर फेंकवा दो। शेंशन कहती है हाँ, मुझे जल्दी से शहर से बाहर निकलवा दो। लूचन कुछ भी नहीं बोलता तो रुआन कहती है तुम्हें क्या सच में इससे प्यार हो गया है? बताओ तुम किसे चूज करोगे, इसे या मुझे, वरना तुमसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। शेंशन कहती है लूचन तुमने कुछ ज्यादा अच्छी वाइफ ढूंढ ली है। रुआन कहती तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, उसके मारने वाली थी। पर लूचन हाथ पकड़ के शेंशन को थप्पड़ मार देता है कि तुम यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करोगे, ये मेरी ओल्डर सिस्टर है। रुआन हैरान और कहती है तुमने मुझे मारा, वो भी इस लड़की के लिए? भला ये लड़की तुम्हारी ओल्डर सिस्टर कैसे हो सकती है, सिर्फ 20 की है। शेंशन कहती नहीं, तुझसे गलती हो गई, मैं अभी सिर्फ 18 की हूँ। लूचन कहता है मैंने एकदम से इमोशंस में आके थपड़ा लग गया, पर वो सच में मेरी ओल्डर सिस्टर है, तुम्हें उसे ऐसा ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। रुआन कहती है पर तुम्हारी सिस्टर तो 10 साल पहले टपक गई थी। मिस्टर लूचन के इशारा करने पर असिस्टेंट सबको वहाँ से भेज देती है कि फैमिली मैटर है। तो मिस्टर लूचन बताता है कि 10 साल पहले इसकी डेथ नहीं हुई थी, ये बच गई थी और अभी इसकी मेमोरी वापस आई है। शेंशन सोचती है अच्छा हुआ मेरे ब्रदर ने अमनीशिया का बहाना बना दिया, वरना तो रुआन को पता चल जाता मैं टाइम ट्रैवलर हूँ और मुझे पक्का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़वा देती। रुआन कहते अगर ये तुम्हारी बड़ी बहन है फिर 28 की होनी चाहिए थी, इतनी यंग कैसे दिख सकती है? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, मिलके मुझे बुद्धू बना रहे हो? शेंशन कहती है मैंने अपना ध्यान अच्छे से रखा है, मैं इतनी यंग और एनर्जेटिक हूँ, इसलिए क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? आंटी को कहती है ये तो बचपन से ऐसी दिखती हैं, इनसे जलने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रुआन कहती है अगर तुम्हारे फैमिली जीन्स तुम्हें यंग रखते हैं फिर मास्टर नु को ये जीन्स क्यों नहीं मिले? लूचन कहता बहुत हो गया तुम्हारा। रुआन सोचती है इसकी ओल्डर सिस्टर अभी तक जिंदा है, फ्यूचर में इसकी $1 बिलियन कंपनी को हथियाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे जल्दी से जल्दी सू के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं आज के थप्पड़ का बदला ले पाऊंगी। और जानबूझ के लूचन को मनाने लग जाती है कि तुम आज के लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने बताया नहीं तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। शेंशन सोचती है ये तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलती है, लेजेंडरी ग्रीन टी। पर लूचन उसको वहाँ से भेज देता है। आंटी को कहती है मिस शेंशन तुम भूखी होगी, मैं कुछ बना देती हूँ। वो कहती है थैंक यू आंटी। फिर शेंशन लूचन गुस्से से घूर रही थी, अंदर आने का इशारा करती है कि बताओ अब तुम्हें क्या बोलना है। वो एकदम से घुटनों पर गिर जाता है और खुद ही बेल्ट आके कर दी थी। सिस्टर ये सारी मेरी गलती है कि तुम्हें आज इतना कुछ सहना पड़ा, तुम आके मुझे मार लो। शेंशन एकदम से आगे बेल्ट ले लेती है, वो डरने लगा था कि बहुत तेज मार पड़ेगी, वो तो बेल्ट को बस थोड़ा सा टच करती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ओल्डर सिस्टर फीमेल डीमन है? तुमने थोड़ी ना कोई गलती की है जो तुम्हें मारूंगी। तो कहता है पर मैं रुआन के साथ सही से रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाया ना, तभी तुम्हें सफर करना पड़ा। वो कहती हाँ गलती तुम्हारी है, मारने वाली थी पर रुक जाती है। चल चल ठीक है, अब मजाक नहीं करती। अच्छा हो तुमने टाइम पे आके मुझे बचा लिया, तुम मेरी बेस्ट लिटिल सर्वेंट हो। और सोचती है मुझे भी जानना है रुआन किस तरह की लड़की है। देन उससे पूछती है क्या तुम सच में रुआन से शादी करना चाहते हो? वो कहता है मैंने पहले सोचा था, पर जैसे उसने आज तुम्हारे साथ बिहेव किया वो बिल्कुल अजीब लग रही थी। शेंशन कहती है कभी कभी कुछ लोगों के बहुत सारे फेसेस होते हैं, क्या पता वो जो तुम्हें दिखाती हो वो उसका रियल फेस ना हो। अगर फ्यूचर में उसका तुम्हें डिफरेंट फेस दिखाई दिया तो सैड मत होना। तो ओके करके सोचता है मुझे पहली बार रुआन बहुत बेकार लगी। नेक्स्ट दिन में शेंशन बैठी सोच रही थी कि कहानी यहाँ तक पहुँच गई है तो रुआन ऑलरेडी सू को जानती होगी, मुझे कैसे भी करके रुआन और सू के अफेयर का सबूत ढूंढना पड़ेगा ताकि सेकंड ब्रदर पूरी तरह से उस पर गिव अप कर दे। जैसे सोने लगी थी तभी उसको आवाज आती है कि इतनी रात को कौन होगा, कहीं इडियट लूचन तो नहीं है। अपना टॉय उठा के ले जाके गेट खोलती है। लूचन तो फिर से कुछ भूल गए, पर सामने तो मिस्टर फू खड़ा था, वो भी सिर्फ टॉवल में। तो उसको देखती रह जाती है। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हारा न्यू नेबर हूँ, मेरा वॉशरूम खराब हो गया तो क्या मैं तुम्हारे घर पे नहा सकता हूँ? पर शेंशन की तो नोज में से ब्लड निकलने लगा था। तो कहता है तुम्हें नोज ब्लीड हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? तो वो जल्दी साफ करने लग जाती है कि हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, बहुत गर्मी है ना इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी फिगर देख के सब हो रहा हो। और सोचती मैं पागल हूँ क्या, कुछ भी बक देती हूँ, कितना एम्बैरेसिंग है। मिस्टर फू सोचता है इसने मेरी फिगर की तारीफ की और खुश हो रहा था। इनफैक्ट वो यहाँ ने पहले बहुत सारे पुशअप्स करके आया था ताकि उसे इम्प्रेस कर सके। और पूछता है क्या मैं तुम्हारे वॉशरूम में नहा सकता हूँ? कहती हाँ अंदर आओ ना। जैसे उसके घर के अंदर आता है खुशी के मारे गेट बंद कर लेती है और बताती है कि शावर लेने के लिए तुम ऊपर वाले रूम के वॉशरूम में चले जाओ, मैं अभी भी यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ना तो बाकी वॉशरूम सभी रेडी नहीं होंगे।
वो हंसता हुआ अंदर आता है तो उसको रूम में ले आती है कि जाओ जाके नहा लो। बट जैसे ध्यान से उसका फेस देखती तो कहती है तुम तो मिस्टर फू हो। तो सोचता है अच्छा हुआ इसको मैं अभी तक याद हूँ, और कहता है तुम शेंशन हो। तो कहती हाँ मैं हाई स्कूल में हमेशा नंबर 1 पे आती थी और तुम सेकंड आते थे। क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों सेम नेबरहुड में रहते हैं और ऊपर से तुम मेरे पड़ोसी निकले। ऐसे तुमने इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं, थोड़ा बात करना अजीब हो रहा है। तुम जाके पहले नहा कर आ जाओ, मेरे सेकंड ब्रदर के कपड़े हैं वो लेके आती हूँ, उनको पहन लेना। तो सोचती है आसपास के विला तो बहुत एक्सपेंसिव है, यकीन नहीं हो रहा ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करती है तो उसका मुंह खुला को खुला रह गया था कि ये फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। 10 साल पहले वाला मेरा नेमेसिस इतना पावरफुल फिगर बन गया है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं हूँ। गॉड तुमने तो मेरे साथ अनफेयर किया है। इधर मिस्टर फू नहा के अपने बालों का उल्ले ठीक करता है कि उसे मेरा ये वाला लुक बड़ा ज्यादा पसंद आएगा, और तभी वहाँ पे उसके कपड़े रखे देख लेता है तो इमेजिन करने लग जाता है कि वो इसमें कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। उसकी सांसें सूखने लग गई थी कि उस कपड़े को टच करने वाला था बट खुद को रोक लेता है। मिस्टर फू ये तो कर क्या रहा है, एनन तो इतनी ज्यादा काइंड है, मैं उसके बारे में इतना गंदा कैसे सोच सकता हूँ। फिर वो जैसे रेडी होके आता है तो उसको देखती रह जाती है कि मेरे सेकंड ब्रदर के कपड़े तुम पे अच्छे लग रहे हैं। मिस्टर फू कहता सॉरी मैंने तुम्हें आज ऑफेंड किया, थैंक यू मुझे वॉशरूम यूज करने दिया। तो कहती कोई बात नहीं, पर तुम्हें ऐसे नेकेड नहीं घूमना चाहिए था, वो तो मैं थी जो कुछ नहीं किया, कोई और होता तुम्हारा फायदा उठा लेता। मिस्टर फू सोचता है तो क्या तुम मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड हो रही हो, एंड उसके पास आके बैठ जाता है। वो कहती है तुम मुझे ऐसे देख के हैरान नहीं हुए, और सोचती है बिल्कुल सेम पुराना वाला ओल्ड राइवल ही है, ऐसे घूर के किसी को बोलती बंद कर देता है। मैं तो उसके क्लोज होना चाहती थी पर यही हमेशा मुंह बनाता रहता है। मिस्टर फू सोचता है मैं तो बस तुम्हें वापस लाना चाहता था, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना हो। अच्छा ही है गॉड ने मेरी विश पूरी कर दी, और कहता है आज के लिए थैंक यू, अगली बार जब कभी चांस मिला तो। वो एकदम से कहती है अगली बार की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी अभी हेल्प की जरूरत है। वो कहता है हाँ बताओ। तो कहती है तो मेरे लिए पेपर आज से ढूंढ सकती हो, और क्लोज होकर उसके कान में प्लान बताने लगती है, बट वो तो उसके पास आने से नर्वस हो रहा था। इधर रुआन सू के साथ थी और कहती मेरे लिए तो तुम ही अच्छे हो। पता उस लूशन की सिस्टर अचानक से 10 साल पहले से वापस आ गई, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी उससे एंगेजमेंट हो गई, काश मैं तुमसे पहले मिली होती तो तुम्हारे साथ होती। सू कहता है एक बार बस हम उसकी कंपनी हथिया ले, फिर तुम मेरी बंदी बन के उससे बदला लेना। रुआन कहती है उसकी सिस्टर को तो बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। फिर वो उसकी चुम्मा चाटी करते हुए जा रही थी तभी कोई उनकी फोटोज खींचता है, बट हम देखते हैं सू ने तो शेंशन की फोटो अपने पर्स में रख रखी है और कहता है रुआन चाहे जितना मर्जी तुम्हारे जैसी दिखती हो पर तुम नहीं हो सकती। शेंशन गाना गाती हुई आ रही थी, असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था बट मिस्टर फू उसको घूर के चुप करा देता है। तो असिस्टेंट सोचता है बॉस तो प्यार में पूरी तरह से पट गए हैं। शेंशन पूछता तुम यहाँ, तो कहता है तुम्हें ये चाहिए था ना। वो खोल के देखती है उसमें फोटोज और यूएसबी थी, तो हैरान तुम इतनी जल्दी ले आए, अब कंपनी जाके मैटर हैंडल करना होगा। मिस्टर फू पूछता मैं चलूं, तो कहती थी छोटी सी बात तो मैं ही हैंडल कर लूंगी, तुम्हारे जैसे टॉप टायर बॉस तो बस लास्ट में एक एंट्री मारते हैं और बाय करके चली जाती है। फिर वो कंपनी आने लगती है तो सोचती है पता नहीं अंकल आंटी मुझे पहचान भी पाएंगे या नहीं। और हम देखते हैं अंकल आंटी अपना सामान लेके चाह रहे थे कि रुआन ने पूरी तरह से लू ग्रुप को कंट्रोल कर लिया है, हम दोनों बुड्ढों को भी बाहर निकालना चाहती है। अगर मास्टर लू ने कुछ नहीं किया तो ये लू ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। आंटी कहती है अगर शेंशन यहाँ पे होती ना तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। तभी शेंशन में देख लेती है अंकल आंटी। वो दोनों हैरान थे कि तुम तो 10 साल पहले आग में गायब हो गई थी, तो फिर यहाँ कैसे। तो कहती है उस टाइम बच गई थी पर मेरी याददाश्त चली गई थी, अभी वापस आई है। अंकल आंटी बड़ा खुश होते हैं कि अच्छा तुम वापस आ गई। वो कहती है पर आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो बताते हैं कि रुआन ने हमें फायर कर दिया। शेंशन कहती है उस रुआन के पास इतना हक कहाँ से आया कि आप लोगों को फायर करेगी, लूशन के टपक गया है। अंकल आंटी कहते हैं मास्टर लू तो बस रुआन की बातें मानता है, उनकी शादी जो हो रही है। तो कहते लूशन एक नंबर का बेवकूफ है, उसने कि रुआन को अपने सारे शेयर्स दे दिए। अंकल कहते अभी तो नहीं दिए पर मास्टर लू ने बोला है जब उनकी शादी हो जाएगी सारे शेयर्स रुआन को दे देंगे। शेंशन सोचती है ये लव ऑब्सेस्ड इडियट सच में अपना सब कुछ रुआन को दे रहा है, और कहती चिंता मत करो मैं वापस आ गई हूँ, कोई भी तुम लोगों को नहीं भगाएगा। इतने में रुआन अपने फ्रेंड्स के साथ आती है और कहती है तुम क्या लूचन से मिलने आई हो। वो कहती नहीं तुमसे, अभी तो लूचन यहाँ पे है भी नहीं, तो तुम अपना ग्रीन टी बनने का ड्रामा बंद करोगी। रुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम लूचन की सिस्टर है तो कुछ भी करोगी, इस $1 बिलियन कंपनी में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। शेंशन कहती है फाइनली तुमने अपना असली चेहरा दिखाया और तुम्हें अंकल आंटी को बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। रुआन कहती है तुम कौन होती बीच में बोलने वाली। शेंशन कहती है लगता तुझे पता नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने सुनिया जानने से पहले मेरे लिए 100 बिलियन छोड़ के गए थे, 100 बिलियन यानी कि 60% शेयर्स। रुआन कहती है पर तुम तो 10 साल पहले टपक गई थी ना, तो अब वो शेयर्स तुम्हारे नहीं रहे। शेंशन कहती है मेरे शेयर्स टेम्परली फ्रीज हो गए थे, अब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे वापस मिल गए। और मैंने सुना है तुम्हारे तो सू ग्रुप के सू के साथ चक्कर चल रहा है।
जब तुम्हें किसी और से प्यार है तो फिर मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हो? रुआन कहती मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया? शेंशन कहती अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करती तो पता कैसे चलता मेरे भाई के पीछे ग्रीन टी पड़ी है। रुआन कहती है पर लूचन यकीन ही नहीं करेगा, वो तो मुझसे प्यार करता है। तभी पीछे से लूचन आता है, सिस्टर तुम कंपनी में आ गई, खुश हो गया। वो कहती है अगर मैं आती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता कि इस कंपनी का नाम लू ग्रुप नहीं रुआन ग्रुप होने वाला है। रुआन कहती है मैं तो कंपनी में से बुड्ढों को हटा रही थी, मुझे थोड़ी ना पता था तुम्हारी सिस्टर गुस्सा हो जाएगी। अंकल आंटी कहते हैं तुम्हें हम बुड्ढों को कंपनी में से हटाना कोई बात नहीं, पर इस लड़की की वजह से तुम शेंशन के साथ गलत नहीं कर सकते, उसके लिए हमारी लाश पे से होके जाना पड़ेगा। वो कहता अंकल आंटी आप ये क्या बोल रहे हो, मैं भला अपनी सिस्टर को हर्ट क्यों करूंगा, और किसने बोला कि आप दोनों फायर हो रहे हो? रुआन कहती है ये दोनों काफी ओल्ड हो गए ना, मैंने इनको इसलिए फायर किया ताकि घर पे बैठ के रेस्ट करें, तुम गलत मत समझना। लूचन कहता ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारी गलती है। उसकी फ्रेंड्स हैरान थी कि अब तो मास्टर लोग रुआन की बातों में भी नहीं आते। शेंशन कहती है क्या तुम्हें रुआन और सू के बारे में पता है? लूचन कहता सू वो तो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम्हारा उसे क्या लेने देना है? रुआन कहती कुछ भी नहीं। अंकल आंटी कहती कैसे झूठ बोल रही हो, अभी तो हाँ कर रही थी। रुआन कहती है तुम्हारे सिस्टर और अंकल आंटी मिलके मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। शेंशन कहती है अच्छा आरोप? लूचन लो तुम खुद ही देख लो। तभी लूचन उसकी और सू की फोटोज देख लेता है, रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें सू रुआन को बोल रहा था कि हम जल्दी लूचन कंपनी हथिया लेंगे। तो कहता है इतने सालों से तुम मेरा यूज कर रही थी। रुआन अब भी ड्रामा कर रही थी कि फोटो और रिकॉर्डिंग्स छूटी है, तुम्हारी सिस्टर मुझे फंसा रही है। वो कहता अच्छा तब भी मैं अपनी सिस्टर का साथ दूंगा क्योंकि मुझे उस पर 100% भरोसा है। तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ता हूँ। रुआन गुस्से से चाहती कहती है शेंशन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लूचन अंकल आंटी से माफी मांगता है कि आप लोग प्लीज कंपनी छोड़कर मत जाना। वो कहते कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है। शेंशन कहती है लूचन तुम्हारा दिमाग के जॉम्बी ने खा लिया था, $1 बिलियन की कंपनी को पानी की तरह बहा रहे थे, उस रुआन ने तुम्हारे सामने 2-3 क्यूट हरकतें कर ली, तुम ऐसे पिघल गए, भूल गए तुमने इतनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया है। वो कहता है सिस्टर मुझसे गलती हो गई। तो कहते तुम्हारी पनिशमेंट है, उस रुआन ने जिन भी एम्प्लॉयज को बाहर निकाला है उनको वापस लेके आओ, अगर वो आने से मना करे तो उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस लेके आओ, वरना तुम्हें और सीईओ बनने की जरूरत नहीं है। वो कहता माफी? तो कहती कोई प्रॉब्लम है? तो कहता नहीं मांग लूंगा। शेंशन कहते इससे गलती हुई, इसकी पनिशमेंट मिलेगी, पर आप लोगों को एज ए कंपनसेशन इसकी सैलरी में से $1 मिलियन मिलेगा। अंकल आंटी कहते अगर ना भी दोगे तब भी चलेगा, ये कंपनी हमारी भी तो है। लूचन पूछता है पर तुम्हें पता कैसे चला कि रुआन मुझ पे चीट कर रही थी? कहती है इसके लिए तो मिस्टर फू का थैंक यू करो। वो कहता है मिस्टर फू? वो तो मल्टीनेशनल ग्रुप का टॉप टायर इन्वेस्टर है, फू ग्रुप का बिग बॉस। सिस्टर तुम उसको कैसे जानती हो? तो कहती है तुमने जो विला ढूंढा था ना वो उसका नेबर है, घर के पास ही रहता है, और उसे तो मैं स्कूल टाइम से जानती हूँ, हम दोनों मॉडल एनिमीज थे। लूचन तो एकदम हैरान था, सोचता है जहाँ तक मुझे याद है मेरी सिस्टर का नेबर तो 50 साल का बुढ़ा था, तो मिस्टर फू कैसे बन गया? वो कहती क्या सोच रहे हो, तुम आज मिस्टर फू की वजह से बच पाए हो, घर जाके उसको ट्रीट देंगे, और उसे पकड़ के ले जाती है। इधर रुआन सू से कहती है वो लूचन तो सिस्टर ऑब्सेस्ड पर्सन निकला, पता नहीं उसको हम दोनों की फोटो कहाँ से मिल गई जो मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी। सू कहता कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ता उसकी कंपनी हथियाने के। शेंशन लूचन को पकड़ के लेके जा रही थी, तभी सू उसको देख लेता है कि शेंशन अभी तक जिंदा है और बिल्कुल सेम 10 साल पहले जैसी दिखती है। इस बार तो मैं पक्का तुम्हें अपना बना लूंगा। रुआन सोचती है मैं शेंशन को छोड़ूंगी नहीं। मैसेज करती है 3 लाख रुपए दे रही हूँ, किसी को ठिकाना लगाना है। इधर मिस्टर फू रेडी शेडी हो रहा था और असिस्टेंट से पूछता है मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, क्या मैं अपने बाल थोड़े से ऊपर कर लूं? असिस्टेंट कहता बॉस आप तो परफेक्ट लग रहे हो, और सोचता है सुबह से 5 बार शेव कर चुके हैं, 20 आउटफिट चेंज कर चुके हैं, 4 बार हेयर स्टाइल चेंज कर चुके हैं और 10 बार मुझसे पूछ चुके हैं। ऐसा लग रहा है पीकॉक अपने पर फैला के पीहन को पटाना चाहता है। तो वो कहता है लगता है मुझे एक और बार सही से रेडी होना चाहिए। तो कहता है नहीं बॉस आप बिल्कुल बढ़िया लग रहे हो। मिस्टर फू सोचता है जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ वो पक्का आज मुझे थैंक यू करने के लिए वापस आएगी, तो मैं अच्छे से रेडी हो जाता हूँ ताकि मुझे देख के इम्प्रेस हो जाए। असिस्टेंट पीछे झांक रहा होता है तो कहता है ये लाइट बल्ब बीच में आएगा, और कहता है आज के लिए बहुत हुआ, तुम अब घर जाओ। असिस्टेंट तो ओके बॉस करके भाग जाता है, और मिस्टर फू एनन का वेट कर रहा था कि अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। जैसे गेट खोलता है सच में शेंशन खड़ी थी और कहती है गुड इवनिंग मिस्टर फू, आज के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर रही हूँ। तो वो तो खुश हो जाता है, इसने मुझे अकेले डिनर पे बुलाया है, पर तभी पीछे से लूचन झांकता है मिस्टर फू चलो साथ में खाना खाते हैं। मिस्टर फू के अरमानों पे पानी फिर गया था कि थर्ड व्हील कहाँ से आ गया, पता नहीं कब एनन के साथ अकेले टाइम मिलेगा। वो कुछ नहीं बोलता तो शेंशन कहती लगता तुम बिजी हो, कोई बात नहीं किसी और दिन खा लेंगे। मिस्टर फू कहता नहीं मेरे पास टाइम है। तो कहती ठीक है तो मैं एड्रेस भेज दूंगी, और बाय करके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिन मैं दोनों को लेके जा रही थी। मिस्टर फू आज मेरी तरफ से ट्रीट है,
तुम जो मर्जी खा सकते हो। तभी गुंडा चाकू लेके उस पर अटैक करने आता है, बट वो उसको भुड़का डालती है। मिस्टर फू और लूशन दोनों उसको प्रोटेक्ट करने लग गए थे। तो पूछती, कौन हो तुम जो मुझे मारना चाहते हो? वो गुंडा कहता है, मुझे किसी ने पैसे दिए तुम्हें टपकाने के। मिस्टर फू गुस्से में था, ये मेरी एनन को हर्ट करना चाहता है। दो बंदे झांक के देख रहे थे और कहते हैं, बॉस ने तो सिर्फ हम दोनों को एक्टिंग करने के लिए रखा था ना, ये तीसरा कहाँ से आ गया? वो गुंडा जैसे शेंशन की चाकू मारने वाला होता है, लूशन शेंशन को पकड़ के बचाने लगा था और मिस्टर फू अपना हाथ बीच में कर देता है, जिससे चाकू उसके हाथ में लग जाता है। शेंशन उसको संभालती है और गुंडे को लात मार के भड़का देती है। ये दोनों बंदे हैरान थे कि इसने तो हमारे बॉस को हर्ट किया। भाग के जाके उसे पकड़ के नीचे पटक देते हैं। शेंशन पूछने लग जाती है, मिस्टर फू तुम्हें कहाँ चोट लगी, दिखाओ मुझे। वो कहता है, तुमने मेरी चोट पे हाथ रख रखा है। तो उसको सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ और लूशन तुम यहाँ रुक के पुलिस को बुलाओ। दोनों बंदों में से एक कहता है, मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, और दूसरा कहता है, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो लूशन गुंडे को पकड़ने के लिए वहीं रुक गया था। रुआन कहती है, ये गुंडा किसी काम नहीं आया। कोई नहीं, शेंशन तो अगली बार इतनी लकी नहीं होगी। शेंशन मिस्टर फू को हॉस्पिटल ले आई थी और सोचती है, चाकू देख के मिस्टर फू डरा नहीं। नर्स मिस्टर फू की चोट पे मेडिसिन लगा रही थी। तो दूसरा बंदा कहता है, थोड़ा प्यार से लगाओ नर्स, कितना ज्यादा खून बह रहा है, इतना खून बनाने के लिए उन्हें कितना खाना पड़ेगा। और मिस्टर फू से कहता है, डरो मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। शेंशन सोचती है, क्या इस आदमी को मिस्टर फू से फर्स्ट एड लव हो गया है? पर मिस्टर फू को थोड़ी ना आदमी पसंद होंगे। वो बंदा मिस्टर फू को फूंक मार के पानी दे रहा था। शेंशन के तो होश उड़ जाता, इतना प्यार, जबकि वो ये सोच रहा था कि बॉस को मेरी वजह से चोट लगी, कहीं मुझे फायर ना कर दे। मिस्टर फू उसकी हरकतों से तंग आ गया था और कहता है, अब तुम जा सकते हो। वो जाता हो कहता है, पानी पीना मत भूलना, ठीक है? शेंशन नर्स से पूछने लग जाती है, इस चोट का निशान तो नहीं रह जाएगा? नर्स कहती है, स्कार क्रीम लगाना ठीक हो जाएगा, और चोट का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पानी से टच होकर गीली ना हो। इनको जनरल मसाज भी करते रहना। वो कहती है, ओके मैं समझ गई। मिस्टर फू तो ब्लश करने लगा था कि एनन को मेरी परवाह हो रही है। वो उसे ऑरेंज खिलाने लगती है। लूचनक बताता है कि गुंडे को पुलिस से पकड़ लिया, पर वो बता नहीं रहा कि उसको किसने भेजा था। मिस्टर फू सोचता है, जो मेरी एनन को हर्ट करना चाहता है, मैं उसको ऐसे नहीं बख्शने वाला। लूचन कहता है, मिस्टर फू थैंक यू मेरी सिस्टर को बचाने के लिए। मिस्टर फू कहता, कोई नहीं, तुम्हारी सिस्टर तो वैसे भी खुद को बचा लेती। वो कहती, भले मैं खुद को बचा लेती, पर फिलहाल तो तुमने मेरी जान बचाई है ना। लूचन कहता है, फिर भी मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। शेंशन कहती, अगर एहसान चुकाना है ना तो अच्छे से आके कंपनी में काम करो, बहुत सारे पैसे कमा के मिस्टर फू का फायदा कराओ और मुझे भी पैसे दो। तो वो हंसने लग जाता है। मिस्टर फू कहते, चलो डिनर पे चलते हैं। वो कहती, कोई नहीं, अगली बार मैं तुम्हें अकेले को डिनर ट्रीट दे दूंगी। अकेले का नाम सुनते हुए ब्लश करने लगता है। शेंशन पूछती, वो लोग कौन थे जिसने हमारी हेल्प की? लूचन कहता, वो लोग तो ऑलरेडी चले गए। तो सोचती है, यकीन नहीं हो रहा दुनिया में इतने काइंड इंसान है। मुझे तो एक बार को ऐसे लगा था उसका मिस्टर फू पे क्रश है। नेक्स्ट दिन में वो लोग घर आ रहे थे तो असिस्टेंट मिस्टर फू का हाथ पकड़ के लेके आ रहा होता है और कहता है, बॉस अगले कुछ दिनों तक मैं कंपनी को हैंडल कर लूंगा, आप घर पे रह के रेस्ट करिए। असिस्टेंट हैरान होता है, ये लड़की लूचन की सिस्टर है। वो अच्छा, आप समझा, वरना मुझे तो लगा था मेरे बॉस मिस्टर्स बनना चाहते हैं। लूचन कहता है, मैं भी विला में रुक रहा हूँ तो तुम्हारा ध्यान रखने में आसानी होगी। मिस्टर फू सोचता है, अगर लूचन भी यहीं पे रुका तो मुझे और एनन को अकेले चांस नहीं मिलेगा। पर शेंशन लूचन की थपड़ा मार कहती है, तुम्हें किसने बोला तुम यहाँ रुकोगे? कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज को वापस ले आए हो, जब तक उनको वापस नहीं लेके आते तब तक तुम्हें कंपनी में रहना पड़ेगा। और मिस्टर फू को मुझे बचाते चोट लगी थी तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर फू तो ब्लश करने लग जाता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। लूचन सोचता है, मुझे जल्दी से कंपनी काम खत्म करना होगा। मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा प्रिटी और क्यूट है, अगर रोज मिस्टर फू के साथ रहेगी तो कहीं मिस्टर फू को मेरी सिस्टर से प्यार ना हो जाए। वो कहते, खड़े के देख रहे हो, जाओ यहाँ से। कहता, अभी के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे जब मर्जी कॉल करके वापस बुला सकती हो। जैसे वो जाता है, मिस्टर फू खुश हो रहा था। वो उसको अंदर पकड़ के लेके आती है तो बटलर कहता है, बॉस आपको चोट लग गई? मिस्टर फू कहता है, तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम घर जा सकते हो। वो पूछती है, सर्वेंट्स घर पे नहीं रहते? तो कहता है, मुझे दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं है। बटलर सब समझ आता है कि बॉस पहली बार किसी लड़की को लेके आए हैं। अब मुझे लगता है नॉवल वाला डायलॉग मारना पड़ेगा और कहता है, प्लीज आप बॉस का ध्यान रखना। शेंशन हाँ करती और सोचती है, अब तो शावर लेके सोने का टाइम है, पर इसका तो वॉशरूम खराब हो गया था। तो बटलर से पूछती है, क्या वॉशरूम ठीक हो गया? बटलर हैरान था कि खराब कब हुआ, पर मिस्टर फू खांसता है तो कहता है, हाँ अब ठीक हो गया है, और वहाँ से चला जाता है। शेंशन कहती है, डॉक्टर ने बोला तुम अपना हाथ गीला नहीं कर सकते, तो बताओ नहाओगे कैसे? वो कहता, तुमने ला देना। तो शेंशन को उसकी बॉडी याद आने लग जाती है और कहती है, ऐसा तो नहीं है मैंने पहले ना देखी हो। और फिर जल्दी साथ छोड़ देती है कि मैंने क्या बोल दिया, और कहती है, मेरा मतलब कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है ना। वो सोचता है, क्या सिर्फ इसलिए तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? और कहता है, मैंने अपनी मर्जी से चाकू लिया था, तुम पे मेरा कोई एहसान नहीं है। तो कहती है, हम फ्रेंड्स हैं ना, भले हम पहले मॉडल एनिमीज हुआ करते थे, पर तुम्हारे हाथ पे इतनी चोट लगी है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ?
तुम्हारा इतना खून भी बह गया, कहीं ऐसा ना हो शावर लेते तुम बेहोश हो गए तो, या फिर गीला होने से तुम्हारे चोट में इन्फेक्शन हो गया तो। मिस्टर फू सोचता है इसने बोला कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। वो कहते 2 ऑप्शन है, या तो तुम आज रात शावर ही मत लो, कपड़े चेंज करके सो जाओ और जब तुम्हारा हाथ ठीक होगा तब शावर ले लेना। एंड सेकंड ऑप्शन है कि मैं तुम्हें नहलाऊं, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बिल्कुल भी तुम पे ताका झाकी नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मिस्टर फू खुश होता है तो तुम मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड हो। वो पूछती है जल्दी चूज करो क्या करना है। वो कहता है मैं नहाना चाहता हूँ पर तुम मेरी चिंता हो रही है तो तुम मुझे साइड से झांक के देख सकती हो। तो वो शर्माती कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ मैं आ रही हूँ। मिस्टर फू बाथटब में पड़ा हुआ कहता है अंदर आ जाओ। वो जैसे अंदर आकर उसको देखती है तो उसकी हॉटनेस से उसकी हालत खराब होने लगी थी और सोचती है मैं पागल हो गई हूँ क्या, कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसके नहलाने में हेल्प करनी है, इसको ऐसे गंदे तरीके से नहीं देखना है। और कहती है ध्यान रखना तुम्हारा हाथ गीला ना हो जाए। वो सोचता है मैं पहली बार किसी इंसान के सामने नहा रहा हूँ। तो सोचती है मैंने पहली बार किसी हैंडसम लड़के को नहाते हुए देखा है, कंट्रोल कर मुझे नहीं देखना नहीं देखना। पर तब भी झांक रही थी। जैसे मिस्टर वो दर्द की आवाज करता है तो एकदम से उसे पकड़ लेती है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। और सोचती है मैंने पिछली बार इसको सही से नहीं देखा था पर पास से तो ये और भी ज्यादा हॉट है। वो कहता है नहीं जरूरत नहीं है। तो कहते अरे नहीं मैं तो गई काम से, ये मुझे पक्का पर्वर्ट समझ रहा होगा। और एकदम चिल्ला के कहती है मिस्टर फू बिल्कुल मत डरना, मैं एक पर्वर्ट हूँ। और फिर खुद की थपड़ा मारती है कि मैंने ये क्या बक दिया। और कहती नहीं मैं पर्वर्ट नहीं हूँ, मुझे तो बस चिंता हो रही थी तुम्हारा हाथ ना भीग जाए, मैंने कुछ भी नहीं देखा है पर बार बार झांक के देख रही थी। मिस्टर फू कहता है मैं नहा लिया। तो वो शर्माती भाग जाती है एंड उसको पसीने छूट रहे थे। तभी उसे लूचियन का मैसेज आता है सिस्टर मिस्टर फू का ध्यान रखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्यों ना हम उसके लिए मेल केयर टेकर रख ले। तो कहती वैसे आइडिया तो अच्छा है, इस तरीके से मैं पर्वर्ट भी नहीं बनूंगी। और कहते ठीक है उससे पूछती हूँ। इतने में मिस्टर फू आता है और कहता है लेट हो गया तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कहती है पर तुम्हारे बाल अभी तक सूखे नहीं है। देन हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगी थी। वो तो खुश हो रहा था। तभी वो नीचे होकर उसके बाथरूम में झांकी देखने लग जाती है तो नर्वस हो रहा था और पूछता है क्या तुम्हें टच करना है। एकदम से ऊपर होकर पूछती क्या बोला तुमने। तो कहता कुछ नहीं मेरे बाल तो ऑलरेडी सूखे हैं, लेट हो रहा है तुम घर जाके रेस्ट करो। वो कहते ठीक है कुछ काम हो तो मैसेज कर देना और उसे गुड नाइट करके चली जाती है। मिस्टर फू अपने बालों को लेकर खुश हो रहा था। तभी उसको कॉल आता है कि पता चल गया है कौन मिस टेंशन को हट करना चाहता था, इसके पीछे रुआन का हाथ है। मिस्टर फू कहता है कहाँ है वो। तो कहता अभी तक पता तो नहीं चला पर सुना है उसकी छोटी सिस्टर जियाओ भी है, क्या पता उसके पास से छुपी हुई हो। मिस्टर फू कहता है उसको ढूंढते रहो, अभी तो उसे उसके कर्मों की सजा भी देनी है। तो उसका बंदा बताता है कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं वो सू के साथ मिली हुई है। मिस्टर फू हैरान था सू। देन उसे अपने स्कूल टाइम का याद आता है। सू ने उसको गुस्सा मारा था कि अच्छा होगा तुम शेंशन से दूर रहोगे, अगर वो मुझे लाइक नहीं करती तो तुम्हें भी लाइक नहीं करेगी। मिस्टर फू कहता है उसने ऑलरेडी तुझे रिजेक्ट कर दिया है। सू कहता है फिर क्या हो गया, मेरे पास बहुत तरीके हैं उसको पाने के। तो मिस्टर फू सोचता है अगर उस साइको को पता चल गया कि एनन वापस आ गई, नहीं मैं उसको एनन से नहीं मिलने दूंगा वरना वो खतरे में आ जाएगी। अपने बंदे से कहता है जैसे सू शेंशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगे मुझे एकदम से बता देना। इधर शेंशन बैठी हुई मिस्टर फू की बॉडी के बारे में सोच रही थी कि उसकी फिगर कितनी बढ़िया है, कितना हॉट एंड हैंडसम है, मेरा तो दिल खुश हो गया। पर तभी उसे लूशन का मैसेज आता है कि सिस्टर मैं सारे एम्प्लॉयज को वापस ले आया हूँ तो प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। वो कहते ठीक है बख्श दिया। और सोचती है फाइनली कंपनी ट्रैक पे आ गई है, अब मेरे सेकंड ब्रदर की किस्मत तो सुधर गई है, उसकी ट्रेजिक एंडिंग नहीं होगी। अभी फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड ब्रदर को ढूंढना। अभी स्टोरी के अकॉर्डिंग थर्ड ब्रदर जियाओ से मिलेगा। और लूचन को कॉल करती है तो वो खुश हो जाता है सिस्टर बताओ तुम्हें मेरी किस चीज में जरूरत है। वो कहती पता करो रुआन की सिस्टर जियाओ कहाँ स्टडी कर रही है। वो पूछता है तुम्हें उसकी सिस्टर से क्या काम है। तो कहती है बच्चों को अपने काम से काम रखना चाहिए। लूचन तब तो ओके बोल देता है पर फिर सोचता है फिलहाल मैं अपनी सिस्टर से बड़ा हूँ तो मुझे कैसे भी करके अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। रुआन अपनी छोटी सिस्टर जियाओ से मिलने आती है। जियाओ कहती पैसे दो मुझे। तो कहती जब देखो पैसे मांगती रहती हो, उस लूचन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। जियाओ कहती है तुमसे एटीएम भी नहीं संभाला गया, एक दूसरा लड़का भी तो है तुम्हारे पीछे पड़ा था सू नाम का। रुआन कहती वो भी पगला गया, तब से मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, अब तो बस सब कुछ तुम पे डिपेंड है। सुना है कई साल पहले लूचन का छोटा भाई जिंग कहीं खो गया था और वो आसपास के किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो तुम उसके क्लोज हो जाओ ताकि हमें लू फैमिली में घुसने का मौका मिल जाए। जियाओ कहती मैं कहाँ ढूंढूंगी और कौन है वो। तो कहती है ये रहा उसका फोटो। जियाओ कहती है ये तो स्कूल का सबसे जीनियस बॉय है बट ये तो बहुत ज्यादा पुअर है, यकीन नहीं हो रहा ये म्यूट बॉय शहर के माफिया का छोटा भाई है। रुआन कहती गूंगा है तो उसे पटाना आसान होगा। लूचन शेंशन को फोन करता है कि वहाँ मत जाना बहुत खतरा हो सकता है। वो कहते डोंट वरी मुझे फाइटिंग आती है। तो कहता वही तो डर है कोई तुमसे पंगा ले लेगा, एक बार जब किसी ने थर्ड ब्रदर को बुली किया था तो उन्हें बुली करने वाले को मार मार के चूमर बना दिया था, या मैं वहाँ पे आऊँ। तो कहते नहीं तुम कंपनी का ध्यान रखो,
और फिर दो लड़कियों से जियाओ के बारे में पूछती है। यानी अभी तक जियाओ और जिंग मिले नहीं है। तभी वहाँ पे जियाओ आती है। जैसे वहाँ से जाने लगी थी वहीं पे जिंग आ रहा था और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। जियाओ जिंग को पकड़ के कहती है, मुझे तुम पसंद आ गए हो। तो उसकी फ्रेंड्स खुश होने लगी थी। इधर सू अपने असिस्टेंट से पूछता है शेंशन के बारे में कुछ पता चला। वो बताता है कि शेंशन को अमनीशिया हो गया था, उसकी याददाश्त वापस आई है। सू कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर उसकी याददाश्त वापस आई भी होगी तब भी वो सेम पहले जैसे क्यों दिख रही है। मुझे तो लग रहा है वो रिबॉर्न हुई है। और सोचता है शेंशन मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, इस बार तुम सिर्फ मेरी होगी। बट मिस्टर फू का बंदा सुन रहा था कि जल्दी बॉस को बताना पड़ेगा। शेंशन जब घर वापस आ रही थी पीछे से मिस्टर फू आता है। तो कहते डराई दिया बिना आवाज किए आ रहे थे, वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है। वो कहता है ठीक है, पर जैसे उसको मैसेज आता अपने बंदे का कि सू शेंशन को मिलने के लिए यहीं पे आ रहा है, तो कहता है बटलर घर पे नहीं और मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या प्लीज तुम मेरा ध्यान रख लोगी। शेंशन उसे पकड़ के मिस्टर फू के घर पे चली जाती है। शेंशन हैरान थी, तुम्हें इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, फीवर हो रहा है। बाहर कोई लड़का शेंशन को आवाज मार रहा था। वो उठ के देखने वाली थी बट मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है। तो उसकी क्लोज होकर हैरान थी और कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवाज मार रहा हो मुझे। मिस्टर फू कहता है नहीं तो तुमने गलत सुन लिया होगा। वो पल्ली तरफ को मुंडी करने लगती है तो उसका फेस पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। शेंशन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरे साथ रुक जाओगी। तो शेंशन भी पिघलने लगी थी। इधर सूस को बहुत आवाज मारता है कि शेंशन बाहर क्यों नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं घर पे कोई भी ना हो, लाइट्स भी बंद है, और चला जाता है। शेंशन नर्वस हो रही थी और कहती है तुम पहले प्लीज मुझे छोड़ोगे। और खुद के गाल को टच करने लगी थी, कितनी गर्मी क्यों लग रही है, कहीं मुझे भी फीवर तो नहीं हो गया। मिस्टर फू के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आती है तो कहती है तुम्हें भूख लगी है, तुमने क्या सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें फीवर है, ऐसा नहीं चलेगा, रुको मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लेके आती हूँ। तो मिस्टर फू खुश होने लग जाता है। यकीन नहीं हो रहा आज मुझे एनन के हाथों बने नूडल्स खाने का मौका मिलेगा। तभी शेंशन नूडल्स बना के लेके आती है जो पता नहीं क्यों टेस्ट लगने के बजाय डेंजरस लग रहे थे। तो कहती है मैंने पहली बार नूडल्स बनाए हैं, टेस्ट करके देखो। वो सोचता है पहली बार, पर एनन की फर्स्ट कुकिंग है ना, तो फिर टेस्ट चाहे बेकार ही क्यों ना हो, मैं कभी इसको पता नहीं लगने दूंगा। और खाने लग जाता है। वो पूछती कैसा लगा, तो कहता है बहुत टेस्टी है। तो कहती है यकीन नहीं हो रहा मैंने पहली बार में इतने अच्छे बना दिए, लगता है मैं कुछ ज्यादा टैलेंटेड हूँ। और खुद भी खाने वाली थी। वो कहता रुको रुको, टेस्ट करके आती है, अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा नमके हैं और साथ में जल भी गए हैं। मिस्टर फू कहता है मैं बना के लेके आता हूँ। तो कहती नहीं तुम तो बीमार हो। तो कहता है खाना खा के तुम्हें अच्छा फील होगा, और बाल्स उठा के ले जाता है। तो कहती मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, पीछे पीछे आती है। फिर वो नूडल्स बना के लेके आता है। शेंशन को बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और खाने लग जाती है कि तो बहुत मस्त है। मिस्टर फू तुम तो इतने अच्छे शेफ निकले, तुम तो सच में ऑलराउंडर हो, तुम्हारी वाइफ फ्यूचर में बहुत खुश होगी। मिस्टर फू कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। और दोनों सारे नूडल्स खा जाते हैं। तो कहती है बर्तन मैं जाके धोऊंगी, तब तक तुम रेस्ट करो, फिर मैं तुम्हारे लिए हॉट वाटर ले आऊंगी मेडिसिन खाने के लिए। वो किचन में बर्तन धोने चली गई थी बट मिस्टर फू बैठ के उसको देखने लगा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हम कपल हो और हमारी शादी को कई साल हो गए हों, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताने का मौका मिलेगा। तो इस बारे में सोच के बटरफ्लाइज फील हो रही हैं। अब तो मैं चाहता हूँ ये चोट कभी ठीक ही ना हो, ताकि तुम हमेशा मेरे पास रहो। फिर नेक्स्ट दिन में वो बेड पे था तो वो उसके लिए पानी लेके आती है और मेडिसिन खिला देती है। तो सोचता है क्या मेडिसिन खिलाने के बाद चली जाएगी, कहीं सू फिर से मिलने ना चाहे। वो कहते ठीक है मैं घर चलती हूँ, बाय। मिस्टर वो कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं रुक सकती। वो हैरान तो कहता है मेरा मतलब हो सकता है आधी रात में मेरा फीवर और बढ़ जाए, घर पे भी कोई नहीं है, मेरे पास वाला रूम खाली पड़ा है, तुम वहाँ सो सकती हो। तो सोचती है मैं हमेशा गलत ही क्यों इमेजिन करती हूँ, मिस्टर फू तो बेचारा इतना इनोसेंट है, ये तो पेशेंट है, मुझे पेशेंट का फायदा उठाने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और कहती हाँ मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, पास वाले रूम में सोने की क्या जरूरत है, मैं तो इसे सोफे पे सो जाऊंगी। वहीं सोफे पे लेट जाती है। तो कहता है क्यों ना तुम बेड पे आके सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। तो कहती नहीं नहीं तुम पेशेंट हो तो तुम चुपचाप बेड पे सोओगे, और खुद सोफे पे अच्छे से लेट जाती है। गुड नाइट करके आंखें बंद कर ली थी बट वो नॉन स्टॉप उसको देखे जा रहा था। देन हमें इन दोनों का स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जब वो क्लास में सो जाती थी एंड मिस्टर फू उसके फेस के ऊपर हाथ कर देता था ताकि उसके फेस पे धूप ना आए, और अब भी पास में आके उसको देखने लग जाता है। पहले तो प्यार से सलाने वाला था पर फिर खुद को कंट्रोल करके रोक लेता है। एंड उसी टाइम शेंशन की आइज खुल जाती है तो नींद में पूछती है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता नहीं तो मैं तो ये पूछने आया था अगर तुम्हें बेड पे सोना है तो सो सकती हो। बट वो नींद में गुड नाइट करके सो जाती है। नेक्स्ट दिन में वो नींद में थी, जैसे पलटी मारती है बेड से नीचे बुड़कने वाली थी तभी चिल्ला पड़ती है और हैरान होती है कि मैं तो सोफे पे सो रही थी ना, तो फिर मैं बेड पे कैसे आ गई, कहीं मैं स्लीप वॉक तो नहीं करती। और मिस्टर फू कहाँ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने उसको रूम से बाहर भगा दिया हो नींद में। अरे नहीं वो बेचारा तो अभी पेशेंट है,
फोन में चेक करती है इतना लेट हो गया और उठ के भागती है। मिस्टर फू नीचे ब्रेकफास्ट बना रहा था, भले उसके हाथ में दर्द हो रहा होता है, उसके लिए तो उसकी एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहता तुम उठ गई, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वो कहती नहीं मुझे कुछ काम है, मैं नहीं खा रही, और जाने लगी थी तो वो सैड होता है, पर अचानक से शेंशन भाग के आती है, उसके फोरहेड पे हाथ रख देती है। इतना क्लोज देख के तो वो एकदम से नर्वस हो गया था। शेंशन कहती है अच्छा हुआ तुम्हारा फीवर ठीक हो गया, घर पे अच्छे से रेस्ट करना, ओके, और बाय बाय करके चली जाती है कि रात को मिलेंगे। तो मिस्टर फू भी खुश हो जाता है। शेंशन कॉलेज आ रही होती है कि जियाओ कहीं दिख क्यों नहीं रही है, तभी देखती है जियाओ एक लड़के के पीछे पड़ी है फ्लावर्स लेके कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ जियांग। जियांग कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप जा रहा होता है। तो कहती तुम स्टूपिड हो क्या, इडियट, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बट वो तो बस मुंडी हिला के मना कर रहा था। तो जियाओ कहती है क्यों ना अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, पर वो तो नजरें भी नहीं मिला रहा था, तो उसके गले में हाथ डालने वाली थी कि तो इसको मैं हाँ मानती हूँ, बट शेंशन पहले आके उसको बचा लेती है, इसने मना किया है। तो जियाओ कहती तुम कौन होती बीच में आने वाली। शेंशन सोचती है बचपन में थर्ड ब्रदर कितना ज्यादा नॉटी और क्यूट था और इतने सालों में इसकी क्या हालत हो गई है। जिंग उसको देख के पहचान लेता है कि ये उसकी एल्डर सिस्टर है, यानी अभी तक जिंदा है। जियाओ कहती है तुम अपनी शक्ल का फायदा उठाकर मेरा बंदा चुरा रही हो, ये लिटिल इडियट मेरा है। शेंशन कहती है ये तेरा कैसे हो गया, 21st सेंचुरी है, यहाँ पे तो किसी के साथ फोर्स नहीं कर सकती, शर्म नहीं आती, रिस्पेक्टेबल प्रिंसेस को रास्ते पे से उठा रही है। जिंग एकदम हैरान था कि मैं रिस्पेक्टेबल प्रिंसेस हूँ। जियाओ कहती है ओए इडियट सुन मेरी बात, ये पूरा इलाका मेरा है, तो अच्छा होगा तू मुझे चूज कर ले, क्योंकि मैं तुझे बचा सकती हूँ, तो बता किसके साथ रहेगा, इसके साथ या मेरे साथ। जियाओ की फ्रेंड्स आके आती हैं, अच्छा होगा तुम जियाओ को चूज करो, जियाओ ऐसे किसी को भाव नहीं देती और तुम्हें मौका दे रही तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तभी तुम इस कॉलेज में अच्छे से स्टडी कर पाओगे, वरना तुम्हारा मार मार के चूरमा बना देंगे। शेंशन गुस्से से आगे आने वाली थी तो जिंग उसे रोक देता है। जियाओ कहती है ओए लिटिल इडियट चल मेरी साइड आ जा। तो जिंग शेंशन को लिख के बताता है कि यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के साथ पंगा नहीं लेते, इसलिए शेंशन उसे पकड़ के ले जाती है। तो जियाओ गुस्से में थी, ये उस इडियट को भी ले गई, पता करो वो लड़की कौन थी। फिर शेंशन उससे पूछती है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। तो जिंग लिख के कहता है तुम मेरी सिस्टर हो ना। तो कहती हाँ मैं ही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ, बताओ इतने सालों से तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते। जिंग खुश होता है कि अच्छा हो मेरी सिस्टर वापस आ गई, वो ठीक है, पर अभी मैं अपनी सिस्टर और सेकंड ब्रदर को परेशान नहीं कर सकता। और लिख के कहता है सिस्टर मैं तो ठीक हूँ। वो कहती है फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम बीमार हो, बताओ तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई। उसके हाथ कांप रहे थे तो उसके हाथ पकड़ लेती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अब और कुछ नहीं पूछूंगी, मैं वापस आ गई हूँ ना, अब चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुम्हारी एल्डर सिस्टर और सेकंड ब्रदर तुम्हें ठीक कर देंगे। और उसको प्यार से चलाती है, तुम्हें पता तुम्हारा सेकंड ब्रदर तुम्हें कितना मिस करता है, स्कूल के बाद मेरे साथ घर चलना, अभी साथ में खाना खाते हैं। वो लिख के कहता है सिस्टर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो कहते ठीक है चले जाओ। जैसे उठ के जाता है वो लूचन को कॉल कर कहती है मुझे जिंग मिल गया है। लूचन पहले तो खुश होता है पर फिर सोचता है इतने सालों से मैं तो जिंग को ढूंढ नहीं पाया था, पर सिस्टर ने आते उसको ढूंढ दिया, मैं सच में इस काबिल भी नहीं हूँ। उसे इन्फीरियर और गिल्ट फील होता है। तो कहता है सिस्टर बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो कहते रुको अभी, तुम पहले कंपनी के मैटर्स को देखो, अब थर्ड ब्रदर मिल गया है ना तो जल्दी नहीं है। तो कहता है ठीक है तुम दोनों जल्दी घर वापस आ जाना, मैं हम सबके लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शेंशन कहती है जिंग तो वॉशरूम गया था ना, अभी तक आया क्यों नहीं, कहीं उसको इतने कम एज में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया। चलो ठीक है तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले उसको ढूंढ लूं। जैसे उठ के जाने वाली थी एक वेटर उसको नोट देता है कि हैंडसम लड़का तुम्हारे लिए छोड़ के गया है। वो पूछती वो कहाँ गया, तो कहता वो तो चला गया। शेंशन जल्दी से नोट खोल के देखती है जिसपे लिखा था कि सिस्टर तुमसे फिर से मिलके मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो तुम मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। शेंशन सोचती है आखिर जिंग के साथ हुआ क्या है कि वो चला गया ऐसे ही, मुझे जल्दी जाके सेकंड ब्रदर के साथ डिस्कस करना होगा। इधर सू शेंशन के विला के बाहर फ्लावर बुके लेके खड़ा था, उसका वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से मिस्टर फू आता है कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, उसके साथ कुछ करने का सोचना भी मत। सू कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि वो वापस आ गई है, उसने हाई स्कूल में मुझे रिजेक्ट किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी मुझे रिजेक्ट करेगी और अब तुम मुझे उससे मिलने को नहीं दे रहे। मिस्टर फू कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादों का पता नहीं है, तुम उसके साथ जबरदस्ती करने का सोच रहे हो, और मैं पहले वाला नहीं रह गया जिसके पास कुछ नहीं था, अगर तुमने उसको थोड़ा सा भी हट करने का सोचा तो मैं तुझे 100 गुना रिपे करवाऊंगा, और तुझे पता है मैं अपनी बात से नहीं मुकरता। सू सोचता है इसको तो बहुत पहले निपटा देना चाहिए था, और कहता है कोई नहीं, मैं उसे अपने प्यार में पकाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, और चला जाता है। मिस्टर फू खड़ा हुआ वेट कर रहा था, तभी शेंशन लूशन से बात करते हुए आती है कि पता नहीं वो बिना कुछ बोले चला गया। मिस्टर फू को देख भाग के उसके पास आती है कि तुम मेरे घर के गेट के बाहर खड़े क्या कर रहे हो। मिस्टर फू कहता है हमारे घर के सामने कुछ कचरा पड़ा था तो मैं वही साफ कर रहा था। शेंशन पूछती तुम्हारी चोट कैसी है, क्या फीवर पूरी तरह से ठीक हो गया। तो कहता है डॉक्टर ने बोला कि अब मैं बेटर हूँ तुम्हारी वजह से। वो कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम घर जाके रेस्ट करो,
मैं तुमसे मिलने आती हूँ बाद में, अभी मुझे अपने सेकंड ब्रदर के साथ कुछ डिस्कस करना है। मिस्टर फू सोचता है तुम्हें रोज देखना कितना अच्छा लगता है, पर जिस वजह से वो शेंशन को देख रहा था ये सब लूचन भी नोटिस कर लेता है। लगता है इसको मेरी सिस्टर से प्यार हो गया है, पर अंदर ही अंदर हंस रहा था। शेंशन सोचती है ये लूचन मिस्टर फू को ऐसे क्यों घूर रहा है। उस रुआन ने लूचन को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया कि अब ये स्ट्रेट नहीं रहा, लड़कों को लाइक करने लग गया। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। और उसका कान पकड़ लेती है, तुम कहाँ देख रहे हो, चलो घर चलो। उसका कान खींच के ले जाती है, जबकि लूचन चिल्ला रहा था कि सिस्टर प्लीज प्यार से पेश आओ, हमेशा मेरी वाइट को लगाती रहती हो। तो मिस्टर फू हंस रहा था उन दोनों को देख के। फिर लूचन उसको पानी ला के देता है कि तुमने थर्ड ब्रदर को देखा तो क्या हुआ था, और वो घर क्यों नहीं आया। तो कहती है मैंने तो उसको साथ में खाना खाने को बोला था, पर वो भाग गया। लूचन सोचता है कहीं थर्ड ब्रदर अभी मुझे ब्लेम तो नहीं करता कि मैं उसको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और कहता है ये सब मेरी गलती है। तो कहती क्या बोल रहे हो, तुम भी उस टाइम बच्चे थे, तुमने खुद का ध्यान रखा वही काफी है, डोंट वरी थर्ड ब्रदर तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। लूचन पूछता है फिर वो घर आके मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता। तो कहती है मुझे लगता है वो बीमार है, वो बहुत बदला बदला सा लग रहा था, उसकी लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उसके साथ क्या क्या हुआ था। तुम एक काम करोगे, मुझे उसके स्कूल में एडमिशन लेना है। वो हैरान तुम स्कूल जाओगे। वो कहती है अगर वो घर पे नहीं आना चाहता तो मुझे स्कूल जाके उसको देखना पड़ेगा। और सोचती वैसे भी उस जियाओ की जिन पे नजर है तो मैं उस जियाओ को अपने थर्ड ब्रदर को हट नहीं करने दूंगी। लूचन कहता ठीक है मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। शेंशन कहती है तो तुम हमारे पुराने विला में चले जाओ, मैं मिस्टर फू से मिलने जा रही हूँ। लूचन पूछता है सिस्टर आखिर तुम्हारे और मिस्टर फू के बीच में चल क्या रहा है। तो मार्की कहती है क्या चल रहा है, उसको मेरी वजह से चोट लगी है तो ऑफ कोर्स नेचुरल है ना मैं उसका ध्यान रखूंगी। वो कहता सिर्फ ध्यान रख रही हो, मुझे लग नहीं रहा ऐसा, तुम्हें नहीं लगता मिस्टर फू तुम्हें लाइक करता हो। तो कहती है तुम कुछ भी बके जा रहे हो, हम स्कूल टाइम पे एक दूसरे के स्टडी में दुश्मन थे, और वैसे भी अब तो वो सुपर बिग शॉट है और मैं तो कुछ भी नहीं, भला वो मुझे लाइक क्यों करेगा। तो कहता कोई नहीं तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मिस्टर फू को तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वो उसकी टकली भी मारती है, बच्चों को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो कहता है वैसे मिस्टर फू काफी अच्छा है, सिर्फ वही लड़का मेरी सिस्टर के काबिल हो सकता है। तो उसको लात मार के घर से बाहर निकाल देती है और फिर खुद ही ब्लश करने लग जाती है। क्या वो मुझे सच में लाइक करता है। मिस्टर फू अपनी चोट पे खुद ही मेडिसिन लगा रहा था तो भाग के आती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, पर कारपेट में पैर अटकने से उसके ऊपर ही गिर जाती है एंड वो उसे कैच कर लेता है। मिस्टर फू जैसे उसको देख रहा था तो उसको भी लूचन की बातें याद आने लग जाती है। क्या ये मुझे सच में लाइक करता है, और बहुत धीरे से बड़बड़ाती है क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। वो पूछता है क्या बोला तुमने। तो कहती है मैं पागल हो गई हूँ क्या, कुछ भी बकती रहती हूँ, और एकदम से ठीक होकर बैठ जाती है कि तुम्हारे लिए एक हाथ से मेडिसिन लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, चलो मैं लगा देती हूँ। देन उसके हाथ पे मेडिसिन लगाने लग गई थी फूंक मारती हुई, और सोच भी रही थी कि शायद इसको सही से सुना नहीं होगा। मिस्टर फू सोचता है क्या इसको पता चल गया कि मुझे इसके लिए फीलिंग्स है, क्या ये अब दोबारा मेरे से बात नहीं करेगी। शेंशन कहती है छोटा पहले से ठीक हो रही है। वो पूछता है क्या तुमने खाना खाया या फिर मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाऊं। वो कहती नहीं तुम पेशेंट हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं भी घर जाके जल्दी सो जाती हूँ, कल मुझे स्कूल भी जाना है। मिस्टर फू हैरान स्कूल। तो कहती है मुझे मेरा थर्ड ब्रदर मिल गया है, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके साथ रहने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। तभी मिस्टर फू को याद आता है उसके बंदे ने इन्वेस्टिगेशन करके बताया था कि थर्ड ब्रदर शायद उसके साथ वापस नहीं आना चाहता क्योंकि उसको एक सीरियस मेंटल डिसीज हो गई है। तो मिस्टर फू कहता है मैं बहुत सारे टॉप डॉक्टर्स को जानता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर देना। वो कहती है तुमने ऑलरेडी मेरी इतनी हेल्प कर दी है, अब फैमिली प्रॉब्लम्स को मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो सोचता है लगता है शेंशन को मेरी फीलिंग्स का पता चल गया है, इसलिए मुझसे दूर हो रही है। वो जाने लगी थी तो कहता है तुम मुझे परेशान कर सकती हो। शेंशन सोचती है मैं ऐसा नहीं सोच सकती कि मुझे लाइक करता है, और भाग जाती है। मिस्टर फू सोचता है क्या मेरा सपना टूट गया। नेक्स्ट दिन में शेंशन खुद ही ब्लैंकेट में घुसे मार रही थी कि मैं इतनी तेज भाग के क्यों आई, मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, और खुद ही खुश होने लग जाती है। वैसे लूचन सच ही बोल रहा था, मिस्टर फू बहुत अच्छा है, और हंसती हंसती सो जाती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर फू सिर्फ एप्रन पहन के आता है कि एनन उठ जाओ नूडल्स खा लो। वो उठ के उसको देखती है और उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है कि अभी मुझे नूडल्स नहीं खाने हैं, मुझे तो तुम्हें खाना है, एंड उसको पकड़ के किस करने लग गई थी तो वो भी उसको किस करने लग गया था। दोनों भर भर कर रोमांस करते हैं, पर पता चलता है ये सब कुछ तो शेंशन का सपना होता है। वो नींद में अपनी डॉल को चुम्मियां दे रही थी, पर तभी उसकी आईज खुल जाती हैं लूचन के फोन कॉल से, और कहता है मैंने तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, तो क्या मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाऊँ और पिक करने आ जाऊंगा। वो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। फोन काट देती है तो लूचन कहता है सिस्टर ने तो एकदम से मना कर दिया, कहीं उसके बेड में कोई और तो नहीं था, कहीं मिस्टर फू। शेंशन सोचती है मुझे रात मिस्टर फू का सपना क्यों आया, और सपने में वो सब क्यों था, कहीं मुझे मिस्टर फू से प्यार तो नहीं हो गया, और जोर से चिल्लाती है। जैसे वो विला से बाहर आ रही थी तभी मिस्टर फू खड़ा होता है कि सुना तुम स्कूल जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। वो कहती नहीं, और मुंडी नीचे करके भाग जाती है। मिस्टर फू सोचता है लगता है मुझे अवॉइड कर रही है। असिस्टेंट सोचता है
बॉस के तो मुंह पे 12 बज गए, इनका तो कुछ स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। स्कूल का प्रिंसिपल उसे बताता है कि मैंने लूशन के कहने पे तुम्हारा एडमिशन जिंग के क्लास में करवा दिया, पर उसको फेस किया है। इनफैक्ट ये ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जिसमें इंसान का ब्रेन सही से काम नहीं करता। वो टीचर से जिंग के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि सुना उसकी वजह से एक ग्रैंडमा है और उसके डैड शराबी हैं। हो सकता है उसको बहुत बुली किया चाहता हो। क्लास में एक लड़का जिंग के सामने सारा कचरा पलट देता है कि ओ गूंगे खा ले इसको, तुझे भूख लगी होगी ना। जियाओ बैठी हुई देख के हंस रही थी और सोचती है अगर मैं इसको जाके बचा लूं तो ये गूंगा मेरे पैर में पड़ जाएगा। वो लड़का जिंग को पकड़ के बुली कर रहा था और जबरदस्ती खिला रहा होता है। तभी शेंशन आके उसका हाथ पकड़ लेती है कि पगला वगला गया है क्या। जिया सोचती है ये लड़की स्कूल में भी आ गई, ये तो बार बार मेरा प्लान खराब कर रही है। वो लड़का चिल्ला रहा था पर शेंशन गुस्से में होती, उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती। इतने में टीचर आकर उस लड़के को पनिशमेंट देते हैं। शेंशन जिंग को उठा के कहती है अब तुम इस कचरे पे बैठोगे, और जिंग को ले जाके साफ वाली सीट पे बैठा दिया था। फिर टीचर बताते हैं कि ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। जिंग सोचता है क्या मेरी सिस्टर मेरी वजह से स्कूल में आई है। शेंशन जाके जिंग के पास ही बैठ जाती है तो जिंग उससे लिख के पूछता है कि तुम इस स्कूल में क्या कर रही हो। वो कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो कहता है अब मुझे एल्डर सिस्टर की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो उसे सलाहकर कहती है अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो। फिर से लिख के बताता है नहीं तो। फिर शेंशन जब अकेली जा रही थी तो जिया और उसके फ्रेंड्स उसको घेर लेते हैं कि तू उस इडियट की वजह से स्कूल में ट्रांसफर हुई है, पर अफसोस की बात ये सारा मेरा इलाका है, यहाँ आके मेरे पैरों के नीचे कुचली जाएगी। और अपनी चमचों को ऑर्डर देती है ठिकान लगाओ इसको। शेंशन तो पहली वाले को बुरी तरह से उठा के पटकती है कि दूसरी उधर जाती है, पर जियाओ के इशारा करने पे जैसे मारने चाहती है शेंशन साइड हो जाती है और वो बुड़क जाती है। शेंशन कहती है मैंने बचपन में ताइक्वांडो सीख रखा है ताकि तुझे से नमूनों को ठिकान लगा सकूं, और जिंग को इडियट नहीं है समझी तू। अच्छा होगा उससे दूर रहना। और उसको गुस्सा मारने वाली होती है कि जियाओ के फटके चारों चाहती है, बट वो तो गुस्सा मारती नहीं सिर्फ डराती है। पर जियाओ तो उसी में ढेर हो गई थी। रुआन जियाओ से पूछने आती है ने उस स्टूपिड को अपने पैर में डाल लिया ना। जियाओ कहती काम तो हो ही जाता। वो न्यू ट्रांसफर लड़की बीच में आ गई शेंशन नाम की। रुआन सोचते रहने शेंशन को पता लग जाएगा कि वो जिंग उसका ब्रदर है, और जियाओ के कान में कुछ प्लान बताती है। जियाओ कहती है ऐसे तो वो इडियट पक्का मेरे पैर में पड़ जाएगा। शेंशन जिंग के पीछे भाग के आ रही थी तो वो उसको लिख के बताता है कि मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत आना। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चलना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। वो लिखता है तुम मेरे पीछे नहीं आ सकती और भाग जाता है। शेंशन उसके पीछे आने वाली थी पर सू बीच में आ जाता है कि फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। शेंशन पूछती है कौन है तू, क्या मैं तुझे जानती हूँ। तो कहता तुम्हें याद नहीं है। तो कहती है अबे पास क्यों आ रहा है बे, मिस्टर फू के बंदे देख रहे थे। तो कहते जल्दी बॉस को बताना पड़ेगा। मिस्टर फू को कॉल करते हैं बॉस वो नमूना फिर से आपकी बंदी के पीछे है, क्या हम उसको रास्ते से हटा दें। मिस्टर फू सोचता है मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि किसी और को भी उसे लाइक करने से रोकूं, और कहता नहीं बस तुम लोग इतना ध्यान रखना कि शेंशन सेफ रहे। तो वो कहते हैं क्या हो गया बॉस हार्ट ब्रोकन है क्या। सू कहता है मैंने तुम्हें हाई स्कूल में चेस किया था। वो कहते हैं अच्छा फिर क्या। तो कहता है मैंने तो चलो तुम्हें बहुत मिस किया है और अभी तुम्हें लाइक करता हूँ। तो कहती है फिलहाल मैं बिजी हूँ। तभी उसको याद आता है ये तो नॉवल का मेन लीड सू है, अभी कुछ दिन पहले रुआन के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। ऊपर से हिम्मत तो देखो कैसे झूठ बोल रहा है कि मुझे लाइक करता है। और कहती है अच्छा क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी खुद को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। वो कुछ बोलने वाला था तो कहती है इसका मतलब हम दोनों लव में राइवल्स हैं। पता नहीं तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ना तो मैंने तुझे 10 साल पहले लाइक किया था और ना अब करती हूँ, तो अच्छा होगा मुझसे दूर रहना। कहता मुझे पता तुम 10 साल पास्ट से रिबॉर्न होके आई हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं हुई ना तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम टाइम ट्रेवल करके आई हो और कितने लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। वो कहते अच्छा तो ट्राई करके देख ले, मुझे सबसे ज्यादा तेरे जैसे धमकी देने वालों से नफरत है। एंड उसके पैर पे पैर मार के चली जाती है। इन दोनों बंदों को गुस्सा आ रहा था कि कितना बेशर्म है, हमारे बॉस की बंदी को धमकी देता है, इसको ऐसे नहीं बख्शने वाले। फिर उसे पीछे से पकड़ के जाके खूब मारते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, उसने बोला ना तुझे लाइक नहीं करती तब भी पीछे पड़ा है। उसको खूब गुस्सा करते हैं और भाग जाते हैं। जिंग जैसे घर आता है तो उसका टल्ली डॉक्टर डैड उसको बुली करने लगा था, जबकि ग्रैंडमा को जिंग की फिक्र होती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये अभी बच्चा है। और डॉक्टर डैड कहता है ये बच्चा नहीं मेरा नौकर है, मैं बेवकूफ था जो इस गूंगे को खरीद के लाया, मुझे लगा कुछ काम आएगा पर ये तो किसी काम का निकला। ग्रैंडमा जिंग से सॉरी बोलने लग जाती हैं, बट वो कहते नहीं ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, अभी सबके लिए खाना बना देता हूँ। शेंशन उसको ढूंढती फिर रही थी। लूचन का कॉल आता तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। तो कहती है मैं उसको ढूंढती फिर रही हूँ। लूचन कहता तुम्हारा अकेला रहना सेफ नहीं होगा, मुझे लोकेशन भेजो। बेचारा जिंग तो खाना बना के लेके आता है पर डैड उसमें ही नखरे दिखा रहा था, चिल्ला के पड़ता है, जैसे ही मारने वाला होता है शेंशन आके उसको दूर पटक के मारती है। चिंता मत करो जिंग मैं तुम्हें बचाऊंगी। जिंग उसको इशारे कर रहा था कि सिस्टर जाओ यहाँ से। डैड जैसे उसको मारने के लिए आता है इतने में लूचन बॉडीगार्ड्स लेके पहुंच जाता है एंड बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और शेंशन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना।
कहती हाँ तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। लूशन कहता है सिस्टर मैंने बोला था ना इतनी डेंजरस जगह पे अकेले नहीं आना था, मैं कितना डर गया था। कहती है इसको तो मैं अकेले ठिकाना लगा देती। वो कहता कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। शेंशन कहती है हम लोग जिंग की फैमिली वाले हैं। डैड जोर से चिल्ला रहा था तो जिंग अपने कानों पे हाथ रख लेता है। शेंशन उसके हाथ हटा के आती है डरो मत मैं हूं ना, और लूचन को दिखाती है ये तुम्हारे सेकंड ब्रदर है। लूचन होने लग गया था कि सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तभी तुम्हें इतना सहना पड़ा। पर जिंग लिख के कहता है बिग ब्रदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहती तुम लोग रो क्यों रहे हो, ये तो हैप्पी मोमेंट है ना, हम लोग सब साथ में हैं। ग्रैंडमा खुश होती है कि अच्छा वो जिंग को उसकी फैमिली मिल गई। जिंग लिख के बताता है कि मेरी ग्रैंडमा अच्छी है, मैंने अकेला घर पे नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडमा कहती तुम्हारी फैमिली मिली, मैं इसमें खुश हूँ, तुम जाओ इनके साथ। वो मना कर रहा था तो शेंशन कहती है पागल कहीं के, हमारा विला तो बहुत बड़ा है, वहाँ पे ग्रैंडमा भी तुम्हारे साथ रह सकती है। लूशन कहता और नहीं तो क्या, तुम्हारी ग्रैंडमा मतलब हमारी ग्रैंडमा। ग्रैंडमा तभी गिर जाती है एंड वो लोग पकड़ते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल ले आए थे। शेंशन कहती घबराओ मत, ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी, बस थोड़ा डर गई थी। जिंग लिख के कहता है सॉरी मैंने तुम दोनों को परेशान किया। वो कहती पागल हो गए हो क्या, हम सब फैमिली हैं, कुछ भी हो सबसे पहले अपनी एल्डर सिस्टर और बिग ब्रदर को बताना है ओके, और तुम्हारे डिसऑर्डर का भी जल्दी इलाज करा देंगे, फिर हम सब साथ में खुश रहेंगे। लूशन कहता और नहीं तो क्या, तुम्हारा सेकंड ब्रदर $multi-billion का प्रेसिडेंट है, तुम्हें और ग्रैंडमा को सपोर्ट करने के लिए काफी पैसा है, और वो तुम्हारा डॉक्टर डैड वो सीधा जेल में जाएगा। तो वो उन दोनों को थैंक यू लिखता है। शेंशन कहती है तुम इतने पोलाइट क्यों हो गए, मैं चाहती तुम अच्छे स्टडी करो हेल्दी रहो। फिर वो लिखता है मैं ग्रैंडमा का ध्यान रख रहा हूँ, तब तक आप लोग जाओ। लूशन कार में बैठ के रोने लग जाता है कि अगर मैंने उसका ध्यान रखा होता वो खोता ना तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता। वो कहते बस कर, अगर तुझे उसके लिए सॉरी फील हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर दे, और मुझे भी बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर देना। लूशन कहता है अब हमारा छोटा भाई भी मिल गया है और वान भी घर से चली गई, तो क्यों ना हम अपने ओल्ड विला में शिफ्ट हो जाए। वो कहती है पुराने विला में, इनफैक्ट वो सैड होती है अगर वो शिफ्ट हुए तो मिस्टर फू से दूर होना पड़ेगा। इधर असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है आपने मिस शेंशन के लिए इतना कुछ किया, कभी उन्हें बताते क्यों नहीं। वो कहता है मैं उसको प्रेशर नहीं करना चाहता। तो असिस्टेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बॉस का लव कितना सेल्फलेस है, गॉड भी उनके साथ कैसी गेम खेल रहा है। मिस्टर शन कहता है इतनी रात हो गई वो वापस नहीं आएगी। तभी अचानक से लाइट जगती है। शेंशन कहती है मिस्टर फू तुम घर पे ही हो। वो कहता है मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तो कहती क्यों नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारी मेडिसिन लगाने आई हूँ। तो वो खुश हो जाता है। शेंशन उसकी मेडिसिन लगा रही थी तो सोचता है मैं इतना लालची नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। वो कहती तुम्हारी चोट ठीक हो गई है तो मैं कल से नहीं आऊंगी, और हमें थर्ड ब्रदर भी मिल गया है तो हम सब ओल्ड हाउस में शिफ्ट हो रहे हैं। सोचता है फिर तो मैं इनको रोज देख नहीं पाऊंगा, क्या ये सब कुछ सपना बन के रह जाएगा। नहीं नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। शेंशन जैसे जाने लगती है एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है कि प्लीज मत जाओ, इनफैक्ट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं पूछूंगा कि तुम भी मुझे लाइक करती हो या नहीं करती, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। शेंशन के तो होश उड़ गए थे, अंदर ही अंदर उसकी खुशी के मारे ज्वालामुखी फूट रहा होता है, उसके सारे इमोशंस एक साथ फटने को तैयार हो रहे थे, पर रियल में वो कुछ नहीं बोल पाती और कहती है मुझे नहीं पता, मैं भी चलती हूँ, और भाग जाती है। मिस्टर फू सैड हो जाता है, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मॉर्निंग में वो बासी लेती उठती है कि मैं पूरी रात उसी बारे में सोचती रही, और क्लास में आते देखती है कि जिंग अभी तक क्लास में क्यों नहीं आया, और लूचन से पूछती है क्या वो हॉस्पिटल में है। वो कहता नहीं तो। तभी उसको याद आता है कि जियाओ भी यहाँ पे नहीं है, और उसको जिंग की ट्रेजिक एंडिंग याद आती है तो जल्दी से भागती है। इधर कुछ गुंडे जिंग को घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगने लगे थे। पता चला ये गुंडे रुआन और उसकी सिस्टर जियाओ ने भेजे हैं। जियाओ कहती है अब मैं अच्छी बनने के लिए इसको जाके बचा लूंगी। जिंग एक को धक्का मार के वहां जाने लगा था, आगे दो लोग और घेर लेते हैं उसको, और जैसे उस पर अटैक करने वाले थे शेंशन बीच में आ जाती है जिससे डंडा सीधा उसके सिर पे लगता है। तो जिंग बहुत जोर से चिल्लाता है सिस्टर। शेंशन सोचती अच्छा हुआ मैंने इसकी ट्रेजिक एंडिंग होने से रोक दिया। वो गुंडे डरने लगे थे कि तो सच में टपकने वाली है। इतने में लूचन पुलिस लेके पहुंच जाता है। मिस्टर फू के बंदे आके उन गुंडों को पकड़ लेते हैं, पर होते भी हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बॉस की बंदी को तो बचा नहीं पाए, और बाकी गुंडे को पुलिस पकड़ लेती है। तो वो कहता है ये मैंने नहीं किया, ये इन दो लड़कियों ने करवाया है। रुआना जियाओ कहती है हमने कुछ नहीं किया। लूचन कहता बस करो, तुम कितनी बार मेरी सिस्टर को हर्ट करोगी, अब तुम दोनों सीधा जेल में सड़ोगी। एंड पुलिस उन सबको पकड़ के ले जाती है। लूचन और जिंग टेंशन को हॉस्पिटल लेके जाने लगे थे। लूचन उन दोनों बंदों को पहचान लेता है, तुम दोनों फिर से। वो कहते हैं ये तो बस ऐसी कोइंसिडेंस था, और सोचते हैं अभी हम पकड़े जाते पर बॉस की बंदी को बचा नहीं पाए, अब हमारी जॉब गई हाथों से। तो एक दूसरे को हक करने लगे थे पर उनके पेट टकरा जाते हैं तो ऊपर ऊपर से हक करते हैं। जिंग बहुत तेज रो रहा था कि सिस्टर मेरी गलती है जो तुम्हें चोट लग गई। लूचन कहता चिंता मत करो सिस्टर ठीक है। तो वो कहता है फिर इसका सर ऐसे क्यों बांध रखा पट्टियों से। लूचन कहता है डॉक्टर ने आर्ट स्टडी किया था ना तो उसने पट्टी पे अच्छा सा डिजाइन बना दिया। जिंग कहता है पर फिर भी मेरी गलती है। शेंशन बुड़ाती है कितना शोर मचाते हो। जिंग कहता है सिस्टर तुम उठ गई, ठीक तो हो ना।
शेंशन उठ के देखती है कि तुम अब बोल सकते हो। तो कहता हाँ, जब तुम्हें अचानक से चोट लगी, पैनिक में आके अचानक से मेरी अपने आप आवाज निकल गई। तो वो खुश होती है, अच्छा हो कुछ तो फल मिला। लूशन कहता है सिस्टर दोबारा से खुद को खतरे में मत डालना, मुझे हमेशा डरा देती हो। जिंग कहता और नहीं तो क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों भाई कैसे जीते। शेंशन कहती है अब जब तुमने बोलना स्टार्ट कर दिया तो कैसे चैटर बॉक्स की तरह पटर पटर करते रहते हो। जिंग कहता क्या करूँ, इतने सालों से बोल ही नहीं पाया था ना, अब तो मन करता है मैं बोलता ही रहूं। तो सबके सब हंसने लग जाते हैं। मिस्टर फू बाहर से खड़ा होकर उनको देख रहा था और कहता है अच्छा हो तुम ठीक हो। उसके दोनों बंदे सॉरी बोलते हैं कि हम आपकी बंदी को बचा नहीं पाए थे। मिस्टर फू कहता तुम्हारी नहीं गलती मेरी थी, तुम दोनों जाके रेस्ट करो। तो वो दोनों थैंक यू करके जाने लगते हैं पर आपस में टकरा जाते हैं। और मिस्टर फू शेंशन को हंसते हुए देखता है कि मैं तुम्हें अब दूर से प्रोटेक्ट करूंगा। अंदर दोनों भाई उसकी खातिरदारी करने पे लगे हुए थे कि सिस्टर फ्रूट खा लो, सिस्टर पानी पी लो पहले। लूचन सोचता है काश थर्ड ब्रदर वापस ही ना आता, फिर मेरी सिस्टर का मैं इकलौता सर्वेंट बना रहता। जिंग सोचता है सेकंड ब्रदर को हो क्या गया है, ये तो इतने टाइम से सिस्टर के पास था, अब थोड़ा बहुत इसको मुझे भी चांस देना चाहिए। शेंशन सोचती है इन दोनों बेवकूफों को हो क्या गया है, दोनों फिर से स्टार्ट हो गए। और दोनों से लेके आती है मैं खाती और पीती साथ में हूँ, ओके। एप्पल भी खाती है, पानी भी पीती है। और पूछते हैं उन गुंडों का क्या हुआ। तो लूजन बताता है कि वो सब जेल में है, उसके पीछे रुआन और जियाओ का हाथ था, तो मैंने उन पे केस कर दिया। पर तुम इतना हैरान क्यों नहीं दिख रही हो। तो कहती है अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था उसके पीछे वो है। लूजन कहता तुम जानबूझ के हैरान होने का नाटक कर रही हो। तो सब हंसने लग जाते हैं। शेंशन कहती है रुआन ने पहले मुझे हर्ट करने की कोशिश की, इसलिए मुझे अंदाजा लग गया, और उस जियाओ को भी उसी ने भेजा था। तो जिंग कहता है सिस्टर तुम अमेजिंग हो, वरना तो मुझे उस जियाओ के कारनामों को पता नहीं चलता। तो सोचती है वही तो, नॉवल के राइटर ने सस्ते नशे करके नॉवल लिखा होगा, वरना मेरे दोनों भाई इतने समझदार हैं, ये दोनों कभी ऐसी नमूनियों के पीछे नहीं पड़ सकते। लूचन कहता मेरी गलती है, मैं रुआन के असली रंग को पहचान नहीं पाया। वो कहती है ये सब रुआन की गलती है, वो ग्रीन टी थी ना, एक नंबर का नाटक करती थी इतना अच्छा। जिंग कहता सही कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, अच्छा है कि हम तीनों फैमिली साथ में है। शेंशन सोचती है मुझे ये वाली एंडिंग चाहिए थी जिसमें मेरे दोनों भाई मेरे साथ हों। लूचन कहता है चलो ओल्ड विला में शिफ्ट हो जाते हैं। तो सोचती है ओल्ड विला, अरे नहीं, अभी तो मेरा और मिस्टर फू का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, पर अगर मैंने मना किया तो लूचन पक्का बात बनाएगा। लूचन पूछता है क्या हुआ सिस्टर। तो कहती है कुछ नहीं, पर तुम अभी तक कंपनी क्यों नहीं गए हो। वो कहता है मुझे हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है ना। तो कहती है मैं ठीक हूँ। जिंग कहता है मैं हूँ ना यहाँ पे सिस्टर का ध्यान रखने के लिए। टेंशन कहते अभी वीकेंड नहीं है, तुम अभी स्कूल जाओ। और उन दोनों को भगा देती है और सोचती है अब मैं फाइनली मिस्टर फू से बात कर सकती हूँ। इधर सू गुस्से में था, अगर तुम खुद ही मेरी होना नहीं चाहती तो अब मैं जबरदस्ती करूंगा। नर्स शेंशन की पट्टी हटाती है, तभी वहाँ पे कुछ बंदे घुस आते हैं कि तुम्हें सूने बुलाया है, अगर सीधे सीधे हमारे साथ नहीं चलोगी तो पूरे हॉस्पिटल वालों की खैर नहीं है। शेंशन कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। वो जाती है, नर्स सोचती है मास्टर लूचन को बताना होगा। मिस्टर फू देखता है शेंशन का सामान पैक होके जा रहा है, तो सोचता है उसको मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी है कि मुझे एक बार बाय तक नहीं करने आई। तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस शेंशन का सूने किडनैप कर लिया। तो मिस्टर फू गुस्से से आता है। फिर असिस्टेंट बहुत तेजी से भाग के आती है। मास्टर लू, वो कहता है आराम से बताओ क्या काम है। तो कहती है सू ने आपकी सिस्टर को उठा लिया। तो गुस्से से उठ के कहता है तुम इतने इंपॉर्टेंट मैटर को इतने आराम से बता रही हो, पर वो क्यों मेरी सिस्टर को उठा के लेके जाएगा, मुझे मिस्टर फू को बताना होगा। मिस्टर फू कहता है मैं ऑलरेडी रास्ते पे ही हूँ। कुशन कहता है इतने फास्ट हो, मैं भी आता हूँ। इधर जैसे जिंग को पता चलता है वो भी भागता है स्कूल से, वो तो अपनी फटफटिया लेके आता है, जबकि मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ कार में और लूचन अपनी कार में, और तीनों एक साथ सू के घर पे धावा बोलते हैं। इधर सू शेंशन को पकड़ लेता है, तुम मुझे मना करोगी, अब मैं तुम्हारी पूरी लू फैमिली को बात करूंगा। शेंशन वहाँ से भागने लगी थी तो सू के बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं, बट वो घूम घूम के उसके बंदों को बहुत घुमाती है कि वो उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। जैसे सू को धक्का मार के भागने लगी थी वो उसे पकड़ लेता है, और तभी एंट्री होती है हमारे तीनों हीरोज की। शेंशन एकदम से हछुड़ाती और गिरने वाली थी, मिस्टर फू से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तो कहती है तुम लोग आ गए, मिस्टर फू तुम्हें देख के अच्छा लगा। सू गुस्से में था, मुझे तो खुद को टच भी नहीं करने दे रही थी और इसे चिपक रही है। लूचन कहता है मेरी सिस्टर जिसे मर्जी हक करे, तुझे क्या। जिंग कहता वही तो, तू कहता अपने डैड को बता दूंगा, वो तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट कर देंगे। लूचन कहता है इतना बड़ा हो गया, तू अभी भी डैडी से बॉय है। मिस्टर फू कहता तुझे पहले वार्न किया था ना, अगर इसे हर्ट किया तो मैं तुझे 100 टाइम्स पे करवाऊंगा। अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दो, तो असिस्टेंट करने चला जाता है। सू कहता तुम्हें क्या लगता है शॉर्ट ड्रामा है, जो तुम बोलोगे मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। और तभी उसे सच में अपने बाप का कॉल आता है कि तूने किसे ऑफेंड कर दिया, हम बर्बाद हो गए हैं। उसके बंदे कहते हैं ये बर्बाद हो गया, हमें क्या पैसे देगा, और वहाँ से चलते बनते हैं। सू हैरान था, इतनी जल्दी बैंकरप्ट कैसे कर दिया। मिस्टर फू कहता है क्योंकि तेरी फैमिली के काले कारनामों का चिट्ठा खोल दिया, पुलिस तेरे पीछे है। तो सू भागता है। मिस्टर फू शेंशन को हक्कर लेता है, तो लूचन पूछता है सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है मुझे क्या होगा। जिंग कहता है सिस्टर मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। वो उसके मार के कहती है तुम बड़े हो या मैं बड़ी हूँ। मिस्टर फू कहता है तो मैं चलता हूँ।
वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है कि तुमने पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसका जवाब हाँ है। मिस्टर फू खुश हो जाता है, सच में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अगर ये सपना है तो फिर तो मैं कभी ना उठूं। शेंशन सोचती है अब तो मैंने अपने भाइयों की लाइफ भी ठीक कर दी है, तो अब तो मैं खुलेआम डेटिंग कर सकती हूँ। और उसको हक्का लेती है कि मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। देन बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लूजन हैरान, सिस्टर अभी तुम छोटी हो, तुम अभी डेटिंग नहीं कर सकती। भले मिस्टर फू अच्छा है पर तुम तो छोटी हो ना। जिन कहता है हाँ मैं अभी मिस्टर फू को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे कुछ दिन तक सिस्टर का सर्वेंट बनना था। लूजन कहता नहीं मैं बनूंगा। वो कहते बस करो तुम दोनों, और मिस्टर फू को लेके भाग जाती है। तो दोनों ब्रदर्स उसके पीछे भागते हैं और हमेशा के लिए ये लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।